सनी मार्शल आर्ट क्लब का प्रेसिडेंट है और सरदार ने उसके क्लब में आकर उसके स्टूडेंट्स को मारा है। अब अगर सनी ने उसका जवाब नहीं दिया तो वो कभी अपने लोगों की नजर में सही लीडर नहीं बन पाएगा। यहाँ बात उसके सम्मान की है, इसलिए बिना कुछ सोचे वो रिंग में उतर जाता है और सरदार को ललकारते हुए कहता है, सरदार, ये तेरा लास्ट चांस है। अपने सबसे अच्छे फाइटर को भेजना ताकि हारने के बाद तेरे पास कोई बहाना ना हो। सरदार सनी को चैलेंज देते हुए कहता है, आज हारने के लिए नहीं, हराने के लिए आया हूं मैं। अगर तू फाइट हार गया तो तुझे क्लब की प्रेसिडेंसी छोड़नी होगी सनी। बोल, मंजूर है? सनी उसकी शर्त एक्सेप्ट करते हुए कहता है, मुझे मंजूर है, और अगर तेरा फाइटर हार गया तो तू और तेरे लोग यहाँ से कुत्तों की तरह चलते हुए जाएंगे। बोल, मंजूर है? सरदार बिना टाइम वेस्ट किए हाँ बोल देता है। वो 100% श्योर है कि सनी किसी भी कीमत पर उसके फाइटर को नहीं हरा पाएगा। सरदार का फाइटर विक्रम रिंग में उतरता है। विक्रम को देखकर ही लग रहा है कि वो एक प्रो एथलीट है। सनी की पीठ पर लगा चाकू का घाव अभी पूरी तरह भरा नहीं है। काव्या और सारे क्लब मेंबर्स सनी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सनी और विक्रम एक दूसरे के सामने खड़े होकर अपना स्टांस लेते हैं और फाइट शुरू होती है। शुरुआत में सनी अपनी पूरी ताकत डिफेंस में लगाता है। वो देखना चाहता है कि विक्रम की स्ट्रेंथ क्या है और साथ ही साथ वो उसे थकाना भी चाहता है। वो विक्रम से डिस्टेंस मेंटेन करके रिंग में यहाँ से वहाँ घूम रहा है। विक्रम उस पर तंज कसते हुए कहता है, तुझे मार्शल आर्ट क्लब का प्रेसिडेंट किसने बना दिया? तुझे तो क्लब के अंदर एंट्री भी नहीं मिलनी चाहिए। ओह मेंबर्स, देखो देखो अपने प्रेसिडेंट को देखो, कैसे मुंह छुपा रहा है। क्या हुआ, फाइट करना भूल गया क्या सनी? सनी बिना उसकी बात का जवाब दिए मौके की तलाश में है और कुछ ही पलों में उसे वो मौका मिल जाता है। इस बार जब विक्रम सनी के ऊपर अटैक करने के बाद उसका मजाक बनाने के लिए काव्या और क्लब मेंबर्स की तरफ मुड़ता है, सनी तुरंत उसके पीछे आकर अपनी पोजीशन ले लेता है। ये देखकर सरदार और उसके साथी दंग रह जाते हैं और इससे पहले कि वो विक्रम को अलर्ट करें, वो सनी की तरफ घूमता है और सनी पूरी ताकत से उसकी कनपट्टी पर पंच मारता है। विक्रम के आधे होश तो वहीं उड़ जाते हैं और बाकी की कसम सनी का दूसरा पंच पूरा कर देता है। विक्रम रिंग में ऐसे गिरता है जैसे रावण जलने के बाद जमीन पर गिरता है और उसके गिरते ही सरदार का सारा अहंकार भी जमीन पर धूल चाट रहा होता है। सरदार और उसके साथियों की जुबान उनके पेट में चली जाती है और काव्या और क्लब के मेंबर्स सनी को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। हीरो वही होता है जो दूसरों के लिए लड़ता है और सनी ने आज ये साबित कर दिया कि वो एक हीरो है। उसने अपनी और क्लब दोनों की इज्जत रख ली है और साबित कर दिया है कि वो क्लब का प्रेसिडेंट बनने के काबिल है। अपने फाइटर को गिरा हुआ देख सरदार वहां से भागने की कोशिश करता है और क्लब मेंबर्स उसे घेर लेते हैं। सनी सरदार के पास आकर कहता है, सरदार, तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? तूने अपने नाम को बहुत सीरियसली ले लिया है। सबसे पहले जाकर तू अपना नाम चेंज करवा और सुअर रख ले, ठीक है? सरदार डर के मारे कांपते हुए कहता है, ठीक है भाई, मैं नाम चेंज करवाता हूँ। ये कहकर सरदार वहां से जाने लगता है और उसके लोग उसे फॉलो करते हैं। तभी सनी उसे शर्त याद दिलाते हुए कहता है, सरदार, लगता है तुझे भी एक पंच की जरूरत है। उसके बाद शायद तुझे याद आ जाएगा कि तुझे और तेरे साथियों को क्लब से बाहर कैसे जाना है। सरदार को शर्त तो याद है पर वो कुत्ते की तरह क्रॉल नहीं करना चाहता। सनी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और वो समझ जाता है कि सनी बिना शर्त पूरी किए उसे और उसके साथियों को वहां से जाने नहीं देगा। वो और उसके साथी जमीन पर कुत्ते की तरह बैठ जाते हैं और क्रॉल करते हुए क्लब से निकल जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, सनी क्लब का दरवाजा बंद कर देता है। काव्या, जो कि पहले सनी की दोस्त हुआ करती थी, धीरे धीरे उसकी फैन होती जा रही है। वो उसके पास आकर कहती है, थैंक यू सनी, तुमने आज एक बार फिर क्लब को बर्बाद होने से बचा लिया। अब तुमने मुझे प्रेसिडेंट बना दिया है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना काव्या। काव्या सनी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है और सोच रही है कि एक ही आदमी में इतनी सारी क्वालिटीज कैसे हो सकती हैं। काव्या ने पहली बार किसी लड़के के लिए ऐसा फील किया है जब वो अपने ख्यालों में खोई हुई है। सनी चुटकी बजाकर उसे वापस रियलिटी में लाता है और पूछता है, काव्या, क्लब के रेनोवेशन का क्या स्टेटस है? काव्या खुद को संभालते हुए कहती है, वो मैंने कोटेशंस मंगा लिए हैं, मैं तुम्हें भेज दूंगी।
तुम्हें जो भी ठीक लगेगा उसी से सारा काम करवा लेंगे। मुझे भेजने की जरूरत नहीं है काव्या, तुम अपने हिसाब से देख लो। मुझसे ज्यादा तुम इस क्लब को जानती हो। काव्या को अच्छा लगता है कि सनी उस पर ट्रस्ट करता है। वो फिर से सोचने लगती है कि सनी स्ट्रॉन्ग भी है और पोलाइट भी, वॉरियर भी है और लीडर भी। काव्या फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है और सनी फिर से उसे वापस हकीकत में लाते हुए पूछता है, तुम ठीक तो हो ना काव्या? काव्या थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर कहती है, हाँ हाँ, मुझे क्या होगा, आई एम फाइन। मुझे लगा तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है सनी। वो मैं बस रेनोवेशन के बारे में ही सोच रही थी। ओके, मैं तुमसे एक और बात भी पूछना चाहता था। हमारे क्लब ने मार्शल आर्ट कंपटीशन में कब पार्टिसिपेट किया था? हम पार्टिसिपेट तो हर बार करते हैं पर आज तक जीते नहीं हैं। अभी कुछ दिनों में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने वाला है, वहाँ भी हम हिस्सा लेने वाले हैं। गुड, इस बार हम सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जीतेंगे भी। बात सुनने में अच्छी लग रही है सनी, पर इस कंपटीशन को जीतना इतना आसान नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना काव्या, आसान काम करके कोई भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ा है। कंपटीशन की नहीं, उसे जीतने की तैयारी करो। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये कहकर सनी वहां से चला जाता है, पर काव्या वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रहती है और फिर से उसके ख्यालों में खो जाती है। सनी सीधे टाइम टेक्नोलॉजीज के ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो एक फैमिली को नोटिस करता है। पेरेंट्स अपने बेटे को आइसक्रीम देते हैं और वो खुशी से नाचने लगता है। उन्हें देखकर सनी सोचता है कि काश वो भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे वक्त बिता पाता, पर वो तो अपने पेरेंट्स से मिल भी नहीं पाया। सनी ने ठान लिया है कि वो ये जरूर पता लगा के रहेगा कि उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था, क्यों उसके दादा ने उसे उनसे दूर रखा। पर ये तभी हो सकता है जब वो अपने दादा का दिया हुआ चैलेंज पूरा करे। ऑफिस में पहुंचते ही सनी तरुण से मिलता है, जो उसे बताता है कि गेम की टेस्टिंग सक्सेसफुल थी और गेम मार्केट में लॉन्च हो गया है। जैसे ही सनी गेम के प्रॉफिट के बारे में पूछता है, तरुण के बाजू में खड़े देवेश के चेहरे पर टेंशन दिखने लगती है। वो पसीने पोंछते हुए कहता है, सनी, हमारी गेम के नंबर्स अच्छे नहीं हैं। अभी तक गेम ने अपना प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिकवर नहीं किया है। सनी हैरान होते हुए पूछता है, इसकी वजह क्या है देवेश जी? लोगों को गेम पसंद नहीं आ रहा है या फिर हमारे प्रमोशन में कमी है? ऐसा नहीं है सनी, प्रमोशन ने अपना काम कर दिया है। लोग गेम को डाउनलोड तो कर रहे हैं, पर कंपनी का फायदा तब होगा जब वही लोग गेम के आगे के फीचर्स को अनलॉक करने के लिए पैसे खर्च करेंगे। वो अभी तक नहीं हो पाया है और अगर ऐसा जल्दी नहीं हुआ तो गेम को फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और पैसा डूब जाएगा। सनी ने ऑलरेडी अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं और अगर अब ये गेम भी फ्लॉप हो गया तो सनी के लिए दादाजी का दिया हुआ चैलेंज पूरा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। सनी कुछ सोचते हुए चेयर पर बैठता है और बोलता है, आप लोग टेंशन मत लो, अभी तो शुरुआत है, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। सनी सबको उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ने को कहता है। जैसे ही सब कैबिन से चले जाते हैं, वो आंखें बंद करके सोचने लगता है। उसे एहसास होता है कि लोग गेम को डाउनलोड तो कर रहे हैं, पर उनका एंगेजमेंट कम है। जब तक लोग गेम के लिए पैशनेट नहीं होंगे, वो कभी भी गेम के ऊपर पैसे नहीं खर्च करेंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपने फोन पर गेम डाउनलोड करता है। गेम में प्रोफेशनल प्लेयर्स से कम्पीट करने के लिए सनी पैसे खर्च करके गेम के एडवांस्ड फीचर्स को अनलॉक करता है और थोड़ी ही देर में वो सब प्लेयर्स को हरा के लीड में आ जाता है। नंबर 1 बनने के बाद वो दूसरे प्लेयर्स को अपने से कम्पीट करने के लिए प्रवोक करता है और थोड़ी ही देर में उसकी ये स्ट्रैटेजी काम कर जाती है। दूसरे प्लेयर्स सनी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और सनी से लड़ने के लिए उससे भी ज्यादा पैसा खर्च करके गेम के लेटेस्ट फीचर्स को अनलॉक करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सनी अपने और दूसरे गेमर्स के बीच एक कंपटीशन क्रिएट कर देता है, जिसे देखने के लिए व्यूअर्स की भीड़ लगना शुरू हो जाती है, जो सनी और दूसरे प्लेयर के लिए चीयर करते हैं। सनी गेम तो हार जाता है, पर बड़े बड़े गेमर्स का ध्यान अपने गेम की तरफ खींचने में सक्सेसफुल हो जाता है। अपने प्लान को सक्सेसफुल होता हुआ देख सनी एक्साइटेड हो जाता है और जोर जोर से खुद के लिए तालियां बजाने लगता है। ये देखकर सब लोग कैबिन में आ जाते हैं और देवेश सनी की खुशी की वजह जानने के लिए पूछता है, क्या हुआ सनी, गेम हिट हो गया क्या? सनी अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहता है, गेम अभी तक हिट हुआ नहीं है देवेश जी, पर हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने क्रैक कर लिया है।
बस हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है। दिवेश थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है, फॉर्मूला? कैसा फॉर्मूला? फॉर्मूला सिंपल है, चाहे ऑफलाइन गेम हो या ऑनलाइन, लोग उसे तभी पसंद करते हैं जब गेम उन्हें चैलेंज करता है। बिना कंपटीशन के दुनिया का कोई भी गेम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमें भी वही करना है। हमें बस अपने अमीरजादे गेमर्स को प्रोवोक करना है, और एक बार हमारा प्रोवोकेशन वर्क कर गया तो वो खुद ब खुद हमारे गेम पर पैसे खर्च करेंगे। मैं सही कह रहा हूँ ना तरुण जी? तरुण के मन में अभी भी सनी के इस फॉर्मूला को लेकर कंफ्यूजन है। वो पूछता है, हाँ, पर एज डेवलपर्स हम उन्हें प्रोवोक कैसे करेंगे? हम नहीं करेंगे तरुण जी, हम किसी को हायर करेंगे जो हमारी तरफ से ये काम करेगा। अब तरुण को सनी की बात धीरे धीरे समझ आती है। वो पूछता है, तुम्हारा मतलब हम एक गेमर को हायर करेंगे जो गेम की तरफ से यूजर्स को चैलेंज करेगा, राइट? राइट। और बड़े लोगों के ईगो भी बहुत बड़े होते हैं, जिसे सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी भी कीमत पर ये गेम जीतना चाहेंगे, जिसके लिए हमारे गेम के एडवांस फीचर्स को अनलॉक करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कंपनी का प्रॉफिट। सनी की स्ट्रैटेजी सबको काफी इम्प्रेसिव लगती है। उसका पॉइंट एकदम सही है। अगर वो लोग एक कंपटीशन बिल्ड कर देंगे तो लोगों को उसे जीतने में मजा आएगा, और गेम का मेन पर्पस तो लोगों को मजा देना ही है। तरुण, जो खुद की भी कंपनी चलाता था, सनी का आइडिया सुनकर सोचने लगता है कि उसे ये आइडिया क्यों नहीं आया। वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, इट्स अ ग्रेट आइडिया, तो नेक काम में देरी क्यों करनी, चलो इस फॉर्मूला को अभी इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन तभी सनी कुछ सोचते हुए कहता है, आइडिया तो अच्छा है, पर गेम में एक कमी है जो मैंने तब नोटिस की जब मैं गेम खेल रहा था। उस कमी को दूर किए बिना इस पूरी स्ट्रेटेजी का कोई फायदा नहीं है। ये सुनते ही सबका जोश ठंडा पड़ जाता है। गेम में ऐसी क्या? सब लोगों का जोश तब ठंडा पड़ जाता है जब सनी उनसे कहता है कि गेम में एक कमी है। सब लोग सवालिया नजरों से सनी की ओर देख रहे हैं। सनी उनसे कहता है, गेम के बेसिक को अगर समझा जाए तो ये दो लोगों का कंपटीशन होता है, और किसी भी कंपटीशन में मजा तब आता है जब उसे देखने के लिए ऑडियंस हो, और मजा तब और बढ़ जाता है जब वो ऑडियंस भी गेम में पार्टिसिपेट कर पाए। गेम खेलते वक्त मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे व्यूवर्स कंपटीशन को देखने के लिए इकट्ठा हो गए, पर वो सब चीयरिंग के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे थे। हमें गेम में ऐसे फीचर को इंट्रोड्यूस करना होगा जिसमें व्यूवर्स प्लेयर्स के ऊपर बैट लगा सके और उन्हें रिवॉर्ड मिल सके। ऐसा करने से 3 काम होंगे। पहला तो व्यूवर्स का इन्वॉल्वमेंट गेम में बढ़ जाएगा, दूसरा प्लेयर्स का एंथुजियाज्म भी बढ़ जाएगा, और तीसरा प्लेयर्स हमारे गेम पर ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। लोग एक तीर से 2 निशाने मारते हैं, हम एक तीर से 3 मारेंगे। सबको सनी की स्ट्रैटेजी और उसका विजन बहुत पसंद आता है। सनी उन लोगों में से है जो प्रॉब्लम को डिटेक्ट भी करते हैं और उनका सलूशन भी देते हैं। यही तो एक अच्छे लीडर की पहचान है। सनी एक एक करके सबको बताता है कि उन्हें क्या करना है। सैंडी, तुम गेम में बैटिंग और रिवॉर्ड का फीचर इनकॉर्पोरेट करने में लग जाओ। तरुण जी, आप हमारे लिए ऐसे काबिल प्लेयर्स ढूंढो जो हमारे गेम के वॉरियर्स की तरफ से खेलें और हमें अच्छे से रिप्रेजेंट करें। और दिवेश जी, आप पूरे ऑफिस में बेड लगवा दीजिए। ये सुनते ही सब लोग हैरानी से सनी की तरफ देखते हैं। दिवेश कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, बेड? बेड क्यों लगवाने हैं पूरे ऑफिस में? सनी उसे समझाते हुए कहता है, ये सब लोग काम के चक्कर में घर तो जाएंगे नहीं, दिन रात ऑफिस में ही रहेंगे, तो सबके सोने का इंतजाम अच्छे से होना चाहिए ना। सब समझ जाते हैं कि सनी सबकी टांग खींच रहा है और सब हंसने लगते हैं। वो जानते हैं कि सनी कभी नहीं चाहता कि उसकी टीम ओवरवर्क्ड हो। हंसी मजाक के बाद सब सीरियसली अपने काम में लग जाते हैं। सैंडी जल्दी से गेम में बैटिंग और रिवॉर्ड का फीचर ऐड करता है। तरुण भी फटाफट अच्छे प्लेयर्स का पूरा डेटा निकाल लेता है और दिवेश सबके साथ डील भी लॉक कर लेता है। कुछ ही घंटों में गेम का सारा सिस्टम अपडेट करके रिफ्रेश कर दिया जाता है। प्लेयर्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में गेम यूजर्स के ट्रैफिक को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। गेम में कंपटीशन का स्केल बढ़ने लगता है और उसी के साथ कंपनी का प्रॉफिट भी। ऑडियंस अपने मनपसंद प्लेयर पर दाव लगाती है और जैसे ही उनका प्लेयर जीत जाता है तो उन्हें रिवॉर्ड भी मिलता है। हर घंटे ज्यादा से ज्यादा लोग गेम से जुड़ रहे हैं और नए नए फीचर्स को अनलॉक करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। पूरी टीम अपने प्लान को सक्सेसफुल होता देख काफी खुश है, पर अभी भी दिवेश थोड़ा टेंशन में है। सनी उससे पूछता है, क्या हुआ दिवेश जी, गाड़ी पटरी पर तो आ रही है, अब किस बात की टेंशन है आपको? दिवेश उससे कहता है, सनी गाड़ी पटरी पर तो आ रही है, पर थोड़ी देर में इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर हमें प्रॉफिट बनाना है
तो ऐसे रईस लोगों तक अपने गेम को पहुंचाना होगा जिनकी पॉकेट में पैसों की कोई कमी नहीं है और जो अपने शौक के लिए खर्च करने से भी पीछे नहीं हटते। सनी को देवेश का आइडिया सही लगता है। वो कहता है, गुड पॉइंट। तो बताइए, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ शहर के सारे रईस आते हैं? हम लोग वहाँ जाकर अपने गेम को प्रमोट करेंगे। ग्लोबल इंटरनेशनल क्लब। वहाँ पर शहर के सारे करोड़पति आते हैं। अरे हाँ, थैंक यू याद दिलाने के लिए देवेश जी। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि वहाँ एक गेमिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराते हैं। आइडिया तो अच्छा है सनी, पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ग्लोबल इंटरनेशनल क्लब में कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराने से आसान होगा कि हम लोग भगवान से बात करके स्वर्ग में कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा लें। हमारी सोच से भी ज्यादा अमीर लोग आते हैं उस क्लब में। पहली बात तो वो क्लब हमें इवेंट करने की परमिशन ही नहीं देगा, और मान लो अगर परमिशन दे भी दी तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कुछ और सोचते हैं। देवेश को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि जिन अमीर लोगों की बात वो कर रहा है, सनी भी उनमें से ही एक है, और उसके पास तो ग्लोबल इंटरनेशनल क्लब का ब्लैक कार्ड है जो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही लोगों के पास है। सनी उसे अश्योर करते हुए कहता है, आप बस कंपटीशन की तैयारी के बारे में सोचो, क्लब की परमिशन मैं आपको दिला दूंगा। ये कहते ही सनी ग्लोबल इंटरनेशनल क्लब के बॉस आकाश को फोन लगा देता है। देवेश सनी की बेइज्जती होते हुए नहीं देखना चाहता और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सनी नहीं मानता और इशारे से उसे रुकने को कहता है। कुछ ही सेकंड्स में आकाश सनी के फोन का जवाब देता है। सनी आकाश को पूरी बात समझाता है। आकाश तुरंत सनी से कहता है, आपका अपना क्लब है मेहता साहब, आप जो चाहें वो कराएं, इसमें पूछने की क्या बात है। आप बस डेट बताओ, बाकी का अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। सनी अपने मन में कैलकुलेट करते हुए कहता है, आज से ठीक 3 दिन बाद क्लब का जो भी खर्चा आएगा उसके लिए आपको मेरी सेक्रेटरी कॉल कर लेगी। दूसरी तरफ से आकाश कहता है, अरे सर, इन छोटी मोटी बातों के लिए शर्मिंदा मत कीजिए। आप हमारे क्लब आओगे, हमारे लिए उतना ही बहुत है। और सर, अगर आप चाहो तो आपके कंपटीशन की होस्टिंग के लिए मैं पॉपुलर होस्ट शनाया गांधी को भी अरेंज करा सकता हूँ। ये सुनकर सनी एक्साइटेड हो जाता है। शनाया टीवी की नंबर 1 होस्ट है और सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स भी बहुत हैं। सनी उससे कहता है, व्हाई नॉट, शनाया काफी अच्छी होस्ट है, उसके होने से इवेंट को ही फायदा होगा। आकाश। सनी आकाश को थैंक्स बोलकर फोन रखता है और देवेश को आकाश के साथ हुई पूरी बात बताता है। बात सुनकर ऑफिस के सारे लोग मैग्नेट की तरह सनी के पास खींचे चले आते हैं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि सनी ने एक फोन पर इतना बड़ा अरेंजमेंट कर दिया। सनी सबसे कहता है, चलो चलो, सोचने का टाइम नहीं है अब हमारे पास। कंपटीशन की तैयारी के लिए बस 3 दिन बचे हैं। सैंडी, तरुण जी, आप लोग कंपटीशन का फॉर्मेट तैयार करो और देवेश जी, आप प्रमोशंस को हैंडल करो। सभी लोग फटाफट अपने काम पर लग जाते हैं। 3 दिन बाद ग्लोबल क्लब में के वॉरियर गेम का कंपटीशन शुरू होता है। टाइम टेक्नोलॉजीज की पूरी टीम कंपटीशन से ज्यादा ग्लोबल इंटरनेशनल क्लब में जाने के लिए एक्साइटेड है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस जन्म में इतने बड़े क्लब में कभी जा भी पाएंगे। सनी अब उनका बॉस ही नहीं बल्कि हीरो बन गया है, जिसने उनकी लाइफ की इच्छाओं में से एक को पूरा कर दिया है। कंपटीशन में पूरे शहर के अमीरजादे आते हैं। कंपटीशन जीतने वाले को प्राइज में उस क्लब का डायमंड कार्ड दिया जाएगा। कंपटीशन कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाला है। स्टेज एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। व्हाइट चेयर्स पर प्लेयर्स बैठने वाले थे और ब्लैक चेयर्स पर ऑडियंस। ऑडियंस में बस वही बैठ सकता है जिसके पास ग्लोबल क्लब का गोल्ड या डायमंड कार्ड हो। गेम शुरू होने से पहले ही वहां पर टेंशन वाला माहौल बन गया था। सब अमीरजादे एक दूसरे को हराने के लिए तैयार थे और सनी तैयार था जीतने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि इस पूरे खेल में वही जीतेगा जिसके पास गेम के सबसे एडवांस फीचर्स होंगे और उसके लिए सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सनी ने बहुत दिमाग लगाकर ये पूरा इवेंट डिजाइन किया है, जिसमें चाहे जो भी हारे या जीते, आखिर में विनर सनी ही होने वाला है। कंपटीशन के शुरू होने से जस्ट पहले सनी मलिक को उसकी बेटी दिशा के साथ रूम में एंटर करता हुआ देखता है। वो भागकर उनके पास जाता है और पूछता है, मलिक अंकल, आपको कब से गेमिंग में इंटरेस्ट आने लगा? मलिक अपने अंदाज में सनी से कहता है, मेहता साहब, मेरी उम्र थोड़ी है ये सब खेलने की, मैं तो कोई और गेम खेलने आया हूँ। ये सुनकर सनी हैरान होते हुए पूछता है, कोई और गेम? क्या कहना चाहते हैं आप मलिक अंकल? मलिक बहुत टाइम से सनी और दिशा को किसी बहाने से मिलाना चाहता है। वो बात को पलटते हुए कहता है, मुझे गेमिंग शेमिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लिए तो लूडो ही ठीक है। ये तो मैं दिशा को दिखाने ले आया।
सनी दिशा की तरफ देखता है, जो अपनी पिंक कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस में काफी सुंदर लग रही है। उसे देखकर सनी को एक पल के लिए लगता है कि उसे मलिक की बात बहुत पहले मान लेनी चाहिए थी और दिशा से मिल लेना चाहिए था। मलिक आगे कहता है, इसे आजकल बहुत इंटरेस्ट आ गया है गेमिंग में। मैंने बोला चल फिर दिखा लाता हूँ तुझे, बताना मेहता साहब को कितनी बड़ी गेमर है तू। दिशा उन बच्चों में से है जिन्हें उनके ही पेरेंट्स एम्बैरेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो क्लैरिफाई करते हुए कहती है, क्या पापा आप भी ना कुछ भी बोलते हो। आई एम नॉट अ गेमर सनी। एक्चुअली मुझे गेम खेलना पसंद नहीं है, पर कुछ टाइम पहले मैंने एक गेम खेला, सेमेस्ट्री। उसे खेलने के बाद मुझे गेमिंग का फील आ गया। व्हाट अ गेम। सनी खुश होकर कहता है, ओह, तो तुम्हें सेमेस्ट्री पसंद आया? मैंने भी काफी सुना है उस गेम के बारे में। सनी दिशा को ये बताना नहीं चाहता कि सेमेस्ट्री उसका ही गेम है, ताकि वो उसका जेन्युइन फीडबैक पता कर पाए। दिशा आगे कहती है, डूड, इट्स अ वेरी नाइस गेम। तुम्हें भी खेलना चाहिए। इट्स गुड फॉर द मेमोरी। वैसे तुम्हें कौन सा गेम पसंद है? मुझे गेम्स खेलना नहीं, बनाना पसंद है। जब तक दिशा सनी की बात को समझ पाती, स्टेज से कंपटीशन की होस्ट शनाया की आवाज आती है। सनी पहली बार शनाया को लाइव देख रहा है। उसकी हाइट बाकी लड़कियों से ज्यादा है और उसने लॉन्ग फ्लोइंग ड्रेस पहनी हुई है। उसकी ब्यूटी, कॉन्फिडेंस और स्टेज प्रेजेंस को देखकर समझ आ रहा है कि लोग उसे क्यों नंबर 1 होस्ट कहते हैं। शनाया अपनी मीठी आवाज में आगे बोलती है, फाइनली के वॉरियर गेमिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और खुलने वाला है गेमिंग की दुनिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपकी किस्मत बदल सकता है और आपको रातों रात स्टार बना सकता है। जैसे ही शनाया ये कहती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी LED स्क्रीन ऑन होती है, जिस पर compete करने वाले 20 प्लेयर्स की फोटो और उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। आज से पहले किसी ने भी इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं देखी। सनी चाहता है कि इवेंट का प्रोजेक्शन इतना बड़ा होना चाहिए कि देखने वाले को मजा आ जाए। शनाया आगे कहती है, ये है वो प्लेयर्स जो आज यहाँ बैठकर compete करेंगे और इनके अलावा और भी प्लेयर्स हैं जो यहाँ नहीं हैं पर ऑनलाइन पार्टिसिपेट करेंगे और लड़ेंगे के वॉरियर के पहले खिताब के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये राइड रोलर कोस्टर से भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। इस गेम का एक ही रूल है कि यहाँ कोई रूल नहीं है, ना ही इस गेम की कोई लिमिट है। ये पूरी तरह से लिमिटलेस है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का कंपटीशन। 10, 9, 8। जैसे ही शनाया काउंटडाउन शुरू करती है, सनी और उसकी पूरी टीम सांसें रोककर खड़ी हो जाती है। सनी उन प्लेयर्स को थम्स अप करता है जिनको उसकी कंपनी ने हायर किया है। अब सब कुछ उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। क्या सनी की ये स्ट्रैटेजी काम कर पाएगी या फिर उसके किए हुए। काउंटडाउन खत्म होते ही सारे प्लेयर्स डर्बी के घोड़ों की तरह तेजी से अपने अपोनेंट को हराने के लिए गेम खेलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में हजारों लोग ऑनलाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ 3 तरह के प्लेयर्स हैं। पहले नॉर्मल प्लेयर्स, जिनकी पैसे खर्च करके गेम के एडवांस फीचर्स को अनलॉक करने की लिमिट ज्यादा नहीं है। दूसरे वो अमीरजादे जिनके लिए ये गेम एक्चुअली में डिजाइन किया गया है, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और तीसरे सनी के प्लेयर्स जो कंपनी की तरफ से खेल रहे हैं और जिनका बस एक ही काम है, रईस प्लेयर्स को चैलेंज करना ताकि वो गेम पर पैसे खर्च करें और वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। बहुत सारे करोड़पति लोग एक के बाद एक फीचर अनलॉक कर रहे हैं ताकि वो के वॉरियर गेम की ट्रॉफी जीत पाए और सनी मन ही मन हिसाब लगा रहा है कि उसकी कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है। ऑडियंस अपने फेवरेट प्लेयर पर दाव लगाना शुरू कर चुकी है। दाव कोई भी लगाए पर जीतना तो सनी को ही है। अभी तक उसकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम कर रही है। मलिक की बेटी दिशा, जो कि पहली बार ऐसे कंपटीशन में आई है, वहां का माहौल, कंपटीशन का स्केल और गेम के लिए लोगों में पैशन देखकर हैरान है। वो बोल पड़ती है, दिस इज अमेजिंग। क्या गेम है। ये सब देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि एक राउंड खेल लूं। दिशा के पास खड़े मलिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन है और वो इस खेल को खेल की तरह नहीं, एक बिजनेस स्ट्रैटेजी की तरह ही देख रहा है। वो कहता है, गेम नहीं है, ये पैसा बनाने की मशीन है। लोग पागलों की तरह पैसा खर्च कर रहे हैं। जिसने भी ये गेम और इसकी स्ट्रैटेजी डिजाइन की है वो जीनियस है। तो उसने तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगाया है। मलिक को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि गेम का मालिक सनी उसके पास ही खड़ा है।
और उसने एक तीर से 3 निशाने लगाए हैं। सनी को भी उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनने में मजा आ रहा है, क्योंकि मलिक ही वो आदमी है जिसने सनी को टाइम टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने से मना किया था। और अब मलिक अपने फोन पर के वॉरियर गेम के मालिक का नाम सर्च कर रहा है। दिशा उसके फोन में देखते हुए कहती है, कौन है इस गेम का ओनर? वो पक्का इस इवेंट में आया होगा, उससे तो मिलना ही चाहिए पापा। उसे ही ढूंढ रहा हूँ दिशा बेटी, 1 मिनट दे बस। इससे पहले कि मलिक इंटरनेट पर सनी का नाम ढूंढे, सनी उसे रोकते हुए कहता है, मलिक अंकल ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये गेम किसने डेवलप किया है। मेहता साहब, आप तो इंटरनेट से भी तेज निकले। किसने डेवलप किया है ये गेम? टाइम टेक्नोलॉजीज ने। उन्होंने सेमेस्ट्री गेम भी डेवलप किया था। मलिक 2 पल के लिए सोचता है और फिर उसे कुछ याद आता है। वो पूछता है, टाइम टेक्नोलॉजीज में तो आपने भी इन्वेस्ट किया है ना मेहता साहब? आप तो जानते होंगे गेम के डेवलपर को। बहुत अच्छे से जानता हूँ मलिक अंकल, रोज मिरर में देखता हूँ उसे। ये सुनते ही कुछ पल के लिए मलिक और दिशा असमंजस में पड़ जाते हैं और फिर उन्हें समझ आता है कि सनी अपनी ही बात कर रहा है। मलिक का मुंह ऐसा बन जाता है जैसे उसकी प्लेट का गुलाब जामुन कोई और उठाकर खा गया हो। उसे याद आता है कि उसने सनी को टाइम टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने से मना किया था और अब उसका मन कर रहा है कि वो अपने आप को सबके सामने 2 चांटे मारे। लेकिन वो अपने आप को रोकता है और सनी से कहता है, ऐसे ही थोड़ी मैं आपको साहब कहता हूँ मेहता साहब। क्या प्लान बनाया है अमीरों से पैसे कमाने का आपने? पहले उनके ईगो को हर्ट करो और फिर खुद ही जख्म पर मरहम लगाओ। सुपर हिट, असली गेमर तो आप निकले मेहता साहब। सनी अपनी तारीफ सुन नहीं पाता। वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है मलिक अंकल, मेरा तो बस आइडिया था। पूरी टीम ने मेहनत करके उसे इस स्टेज पर पहुंचाया है, सारा क्रेडिट उनको जाता है। क्रेडिट भले उनको जाए, लेकिन माल तो आपके पास आएगा ना मेहता साहब। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा खिलाड़ी मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। अब जो चैरिटी आप अपने गांव में करके आए हो, वो यहाँ से सारी वसूल हो जाएगी। मास्टर स्ट्रोक मारा है आपने तो। दिशा इतनी देर से सनी को साइलेंटली एडमायर कर रही है। वो जेन्युइनली सनी से कहती है, मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पापा तुम्हारी कुछ ज्यादा ही तारीफ करते हैं, पर आज पता लगा कि जितनी भी तारीफ करते थे वो कम थी। यू आर अ जीनियस सनी। सनी मुस्कुराते हुए दिशा से कहता है, जीनियस तो नहीं, पर लकी जरूर हूँ दिशा। मुझे तुम्हारे पापा जैसे लोगों का गाइडेंस जो मिलता रहता है। तभी मलिक बीच में पड़कर बोलता है, कभी तो क्रेडिट अपने आप को दे दिया करो मेहता साहब। चलो आप लोग एक दूसरे के साथ गेम खेलो, मेरा मतलब है बातें करो। मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है। मेहता साहब ख्याल रखना मेरी बेटी का। ये कहकर मलिक चला जाता है। दिशा मलिक को अच्छे से जानती है और ये भी जानती है कि उसे कोई मीटिंग में नहीं जाना। वो सिर्फ दिशा और सनी को अकेले छोड़ना चाहता है। कहीं ना कहीं दिशा भी यही चाहती है कि वो सनी के साथ थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड करे। इससे पहले कि दिशा कुछ कहती, उसी वक्त स्टेज से शनाया की आवाज आती है। प्लेयर N9 जो कि अभी तक सबसे पीछे चल रहा था, उसने प्लेयर A1 को पीछे छोड़ दिया है। What an exciting game! कंपटीशन इंटेंस होता जा रहा है, या फिर ऐसा कहा जाए कि कंपटीशन को उस लेवल पर लाया गया है क्योंकि प्लेयर N9 सनी की कंपनी का ही प्लेयर है, जिसने कंपनी के पैसों से गेम के बहुत सारे एडवांस्ड फीचर्स को अनलॉक किया और गेम में लीड ले ली। टॉप पर पहुंचते ही उसने बाकी प्लेयर्स को प्रोवोक करना शुरू कर दिया और उसे हराने के लिए दूसरे प्लेयर्स ने भी अपनी पॉकेट्स खोलकर एडवांस फीचर्स खरीदने शुरू कर दिए। अब गेम में बस मेन प्लेयर्स ही रह गए हैं जो टॉप स्पॉट के लिए खेल रहे हैं। गेम का एड्रेनलिन रश किसी फाइटर जेट्स के चेज की तरह है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के बाद प्लेयर G8 लीड में था और बाकी प्लेयर्स थक चुके थे। फाइनली कंपटीशन खत्म होता है और शनाया प्लेयर G8 को विनर अनाउंस करती है। G8 का असली नाम अक्षय है। वो स्टेज पर ऐसे सीना तान कर आता है जैसे कि उसने नोबेल प्राइज जीत लिया हो। एक बात तो साफ है कि वहां मौजूद लोगों में से सबसे ज्यादा पैसा अक्षय के पेरेंट्स के पास ही है। ग्लोबल इंटरनेशनल क्लब का बॉस आकाश अक्षय को क्लब की मेंबरशिप देता है और शनाया अक्षय के गले में एक गोल्ड मेडल पहनाती है। मेंबरशिप से तो अक्षय को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर गोल्ड मेडल उसके रुतबे और ईगो को ऊपर कर देता है। वो गोल्ड मेडल सनी ने पर्सनली डिजाइन करवाया है। शनाया अक्षय से उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है। अक्षय कहता है, इट वाज रियली फन। जिसने भी ये गेम डिजाइन किया है, मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा
कि मेरी जेब से पैसे तो बहुत खर्च हुए, पर मजा उससे दुगना आया। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। अक्षय के बाद शनाया और 10 लोगों को रनर अप मेडल्स देती है। इवेंट खत्म होने के बाद शनाया वहां से चुपचाप निकल जाती है और सनी भी तुरंत वहां से निकलता है। वो जल्दी से टाइम टेक्नोलॉजीज के ऑफिस पहुंचकर डेटा रिव्यू करना चाहता है और देखना चाहता है कि उसकी कंपनी ने कितने पैसे बनाए हैं। पर जैसे ही वो क्लब से बाहर निकलता है, दिशा उसे रोक कर कहती है, कहाँ जा रहे हो सनी? मैं तो तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी। सनी बहाना बनाते हुए कहता है, एक्चुअली इवेंट रैप अप करना है, इसलिए थोड़ी जल्दी में हूँ। तुम्हें कुछ काम था मुझसे दिशा? हाँ सनी, थोड़ी शॉपिंग करनी है। अगर तुम साथ चलते तो मुझे अच्छा लगता। अच्छा अच्छा तो मुझे भी लगता है तुम्हारे साथ, पर अभी साथ चलना थोड़ा मुश्किल है। मुझे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना है। ऑफिस तो तुम रोज जाते हो, मैं तो तुम्हें पहली बार अपने साथ चलने के लिए कह रही हूँ। कम ऑन, चलो ना, मजा आएगा। रियली सॉरी दिशा, आज नहीं। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें फिर कभी शॉपिंग और डिनर दोनों के लिए ले जाऊंगा, लेकिन आज के लिए रियली सॉरी। इतना कहकर सनी दिशा के रिप्लाई का वेट भी नहीं करता और सीधा ऑफिस पहुंच जाता है। उसे वहां देखते ही पूरा स्टाफ उसके लिए तालियां बजाने लगता है। दिवेश उसे गले लगा लेता है। सनी तुरंत उसे पूछता है, कितना प्रॉफिट कमाया हमने दिवेश जी? दिवेश खुश होते हुए कहता है, बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, चलो मेरे साथ। दिवेश सनी को सीधा डेटा रूम में ले जाता है और एक कंप्यूटर स्क्रीन पर टोटल प्रॉफिट दिखाता है, जो कि है 2 करोड़। सनी ने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा, पर ये तो उसकी एक्सपेक्टेशन से डबल है। सब लोग अभी भी सनी के लिए तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि ये सब उसकी स्ट्रैटेजी की वजह से ही हुआ है। हालांकि सनी इस जीत का क्रेडिट पूरी टीम को देता है और कहता है कि ये पूरी टीम के हार्ड वर्क का रिजल्ट है। पर दिवेश उसकी बात को काटते हुए कहता है, डोंट बी सो मॉडेस्ट सनी, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। हार्ड वर्क तो हम बहुत टाइम से कर रहे थे, पर आज तक कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट पर भी नहीं ला पाए। उसकी एक ही वजह थी, विजन की कमी, जो तुमने आकर पूरी कर दी। तुमने कहा था कि टाइम टेक्नोलॉजीज का टाइम आने वाला है और तुमने अपनी बात को सच साबित कर दिया। तुमने हम सबको डूबने से बचा लिया सनी। कहते हुए दिवेश इतना इमोशनल हो जाता है कि रोने लगता है। सनी उसे गले से लगाकर कहता है, अरे दिवेश जी, इस नाव में हम सब एक साथ हैं और इसे कभी डूबने नहीं देंगे। अभी तो शुरुआत है दिवेश जी, इस नाव को अभी जहाज बनाना है और ना जाने कितनी नावों को समुंदर पार कराना है। इसके बाद सनी तरुण के पास जाता है और उसे हाथ मिलाकर कहता है, थैंक यू तरुण जी, कमाल कर दिया आपने तो, पूरे गेमिंग वर्ल्ड को हिला दिया। तरुण सनी के गले लगते हुए कहता है, कमाल तो तुम हो सनी, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज भी दूसरों की गेम की पायरेसी कर रहा होता। मैंने तुम्हारा नुकसान किया और तुमने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी। आजकल की दुनिया में ऐसा कौन करता है? अब जिस नाव में तुम हो, उसी नाव में मैं हूं, चाहे वो नाव डूबे या पार लगे। सनी मुस्कुराते हुए सैंडी की तरफ बढ़ता है, जो कि दिवेश की तरह ही रो रहा है। सनी उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, रो क्यों रहे हो सैंडी? इस पूरे गेम के मास्टरमाइंड तुम ही तो, इस जीत के असली हीरो तुम हो। सैंडी भरे गले से कहता है, नहीं सर, असली हीरो तो आप हो। हीरो वही होता है जो दूसरों को ऊपर उठाता है। गेम तो बहुत लोग डेवलप करते हैं, पर मुझ जैसे एक छोटे से प्रोग्रामर पर कोई विश्वास नहीं करता। जो आपने किया, आपने हमारी पूरी टीम को कॉन्फिडेंस दिया और ये सिखाया कि हम अगर मिलकर काम करें तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सब की बातें सुनकर सनी भी इमोशनल हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे पैसे कमाने की ज्यादा खुशी हो रही है या फिर लोगों की नजरों में इज्जत कमाने की। वो नम आंखों से सबसे कहता है, चलो बहुत हो गई एक दूसरे की तारीफ। यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। क्या आप सब तैयार हैं इससे भी बड़े चैलेंज के लिए? सब लोग एक साथ एक आवाज में हाँ कहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो सब लोग सेना हैं और सनी उनका सेनापति, जो अपने सेनापति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सनी कौन से चैलेंज की बात कर रहा है? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? सनी के वॉरियर गेमिंग कंपटीशन की सुपर सक्सेस के बाद सनी और उसकी पूरी टीम चार्ज्ड अप है। सनी उनसे पूछता है कि क्या वो सब इससे भी बड़े चैलेंज के लिए तैयार हैं? सब हाँ कहते हैं। सनी दिवेश से कहता है, दिवेश जी, हमें के वॉरियर से जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका एक पोर्शन हमें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में लगाना होगा। अब टाइम आ गया है कि टाइम टेक्नोलॉजीज अपने सपने को पूरा करने में लग जाए।
ये सुनकर देवेश और उसकी पूरी टीम हैरान हो जाती है। सनी कंपनी का पार्टनर नहीं बना था। तब से कंपनी का मेन गोल एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना था। देवेश सोच रहा था कि जो पैसा सनी ने गेमिंग से कमाया है वो उसे गेम्स डेवलप करने में ही इन्वेस्ट करेगा, ना कि देवेश और उसकी टीम के सपने को पूरा करने। ऐसा करके सनी ने साबित कर दिया है कि वो बस अपने बारे में ही नहीं सोचता बल्कि पूरी टीम के बारे में सोचता है। देवेश खुश होते हुए कहता है, थैंक यू सनी, मुझे तो लगा था कि तुम हमारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को भूल गए होगे। मैं कुछ नहीं भूला हूं देवेश जी, और आप सब भी मत भूलना कि अभी बहुत काम बाकी है। अभी हमें के वॉरियर गेम को बहुत प्रमोट करना है। अभी तो हमने सिर्फ कुछ अमीरजादों को अपने गेम का स्वाद चखाया है। अभी तो पूरा शहर, पूरा स्टेट और पूरी कंट्री बाकी है। ये तो हो गई फ्यूचर की बात। अभी प्रेजेंट में आते हैं। सब लोग अपना काम जल्दी से निपटा लो, क्योंकि हम सब लोग आज दमन जा रहे हैं और वहां पार्टी करने वाले हैं, और उसका खर्चा सब लोगों की सैलरी में से कटेगा। ये सुनते ही सबका मुंह उस बच्चे की तरह बन जाता है जिसके गुब्बारे में से किसी ने हवा निकाल दी हो। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। अचानक से सनी हंसते हुए कहता है, मजाक कर रहा हूँ, ये ट्रीट मेरी तरफ से है। चलो सब फटाफट काम खत्म करो और घर पर फोन करके बोल दो कि आज घर आने में लेट होगा। ये सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी, उमंग, जोश और जज्बे की ऐसी लहर दौड़ जाती है जैसे किसी गांव में पहली बार बिजली आई हो। पूरी टीम वंदे भारत ट्रेन की स्पीड से अपना काम खत्म करती है और दमन पहुंच जाती है वहां के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में पार्टी करने के लिए। सनी चाहता है कि उसकी पूरी टीम अपनी इस सक्सेस को अच्छे से एंजॉय करे। इस खुशी के मौके पर सनी को कुछ दिनों पहले की याद आ जाती है जब उसके पास अपने बर्थडे तक को सेलिब्रेट करने के पैसे नहीं होते थे और वो हमेशा अपना मन मार के रह जाता था। अब जब उसके पास पैसे हैं तो वो नहीं चाहता कि उसकी टीम छोटी छोटी बातों पर अपने मन को मारे। वो इस बात से खुश है कि उसकी पूरी टीम खुश है, लेकिन उसकी नजर देवेश पर पड़ती है जो एक कोने में थोड़ा मायूस होकर खड़ा है। सनी उसके पास जाकर मजाक करते हुए कहता है, क्या हुआ देवेश जी, क्यों इतने मायूस दिख रहे हो? ये ट्रीट मेरी तरफ से है, कंपनी की तरफ से नहीं। देवेश सनी की आंखों में आंखें डालकर कहता है, वो बात नहीं है सनी, अब कंपनी और तुम में कोई फर्क नहीं है। बात कुछ और है। हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती? कौन सी गलती देवेश जी? प्लीज बुरा मत मानना, पर पैसे कमाने के लिए हम अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल गए हैं। अपने प्रॉफिट के लिए हम नई जेनरेशन को गेमिंग का एडिक्शन लगा रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। आज नहीं तो कल ये बुरी आदत हमारे घरों में भी अपना कब्जा कर लेगी। उस टाइम हमें अपने किए पर पछतावा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा देवेश जी। आपकी तरह मुझे भी इस बात की टेंशन थी, लेकिन मैंने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले ही निकाल लिया। मैंने सैंडी और तरुण जी को गेम में टाइम लिमिट का फीचर ऐड करने के लिए कहा है, जिससे कोई भी यूजर पूरे दिन में 2 घंटे से ज्यादा हमारा गेम नहीं खेल पाएगा। जैसे ही 2 घंटे पूरे होंगे, गेम पॉज हो जाएगा और 24 घंटे के बाद ही वो फिर से रीस्टार्ट होगा। देवेश ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि सनी इतनी छोटी उम्र में इतना आगे की सोच रख सकता है। वो चौंक कर पूछता है, ये सब कब किया तुमने? मुझे बताया क्यों नहीं? आज ऑफिस से निकलते टाइम ही मैंने तरुण जी और सैंडी को ऐसा करने के लिए कहा था। और अभी तो मैंने आपको एक और बात नहीं बताई है। हम गेम के ऊपर टाइम रेस्ट्रिक्शन तो लगा ही रहे हैं, पर साथ ही साथ हमने यूजर्स के लिए एज लिमिट भी डिसाइड कर ली है। 18 साल से नीचे का कोई भी बच्चा हमारे गेम को नहीं खेल पाएगा और ना ही किसी गेमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। मेरे लिए पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे कमाने का तरीका। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम पैसों के लिए बस अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचेंगे, अपनी सोल नहीं। ये सुनकर देवेश को खुशी होती है कि वो एक ऐसे आदमी के साथ काम कर रहा है जिसमें वर्क एथिक्स भी हैं और उसे अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है, सनी, मैं जब भी सोचता हूँ कि मैं तुम्हें समझ चुका हूँ, तभी तुम कुछ ऐसा कर देते हो जिससे लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता और ना ही कभी जान पाऊंगा। इतनी ज्यादा मैच्योरिटी मैंने आज तक तुम्हारी एज के किसी भी इंसान में नहीं देखी है। देवेश जी, मुझे लगता है कि मैच्योरिटी का एज से कोई लेना देना नहीं है, हालात और एक्सपीरियंसेस से है। कम टाइम में बहुत कुछ देखा है मैंने। मेरी फैमिली ने मुझे इस तरह से तैयार किया कि मैं लाइफ की हर सिचुएशन में
सही और गलत में फर्क समझ सकूं और अपने डिसीजंस ले सकूं। वो तो तुम्हारी परवरिश में दिखता है। कभी मौका मिला तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से जरूर मिलना चाहूंगा। ये सुनते ही सनी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। दिवेश नहीं जानता कि सनी कभी अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाया है और वो ये सब बस ये जानने के लिए कर रहा है कि उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था। सनी जल्दी से बात को डाइवर्ट करते हुए कहता है, दिवेश जी, आज आप सिर्फ एंजॉय करो, काम की बात कल करेंगे, मैं अभी आता हूँ। सनी वहां से निकलकर अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हुए एक कोने में खड़ा हो जाता है। तभी तरुण और सैंडी उसके पास आते हैं और उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं। वैसे तो सनी ड्रिंक कम करता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि वो मना नहीं कर पाता। पार्टी काफी देर तक चलती है। सनी राजेश के साथ घर वापस आता है और जैसा कि उसकी आदत है वो सीधा स्टडी रूम में पढ़ने के लिए चला जाता है। पर वो इतना थका हुआ है कि कब पढ़ते पढ़ते सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है वो देखता है कि वो अपने रूम में नहीं है। धीरे धीरे वो अपने सेंसेस में आता है और उसे रियलाइज होता है कि वो युक्ति के कमरे में है। वो हड़बड़ाकर खड़ा होता है। तभी वहां युक्ति आती है और कहती है, गुड मॉर्निंग सनी। रुको, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लाती हूँ। सनी उसे रोकते हुए पूछता है, वेट युक्ति, मैं यहाँ तुम्हारे रूम में क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? कल रात को तुम स्टडी रूम में चेयर पर बैठे बैठे ही सो गए थे। मैंने सोचा कि तुम्हें तुम्हारे रूम में सुला देती हूँ, पर वहाँ से तुम्हारा रूम दूर था तो मैंने अपने रूम में ही तुम्हें सुला दिया। लगता है थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तुमने। ये सुनते ही सनी थोड़ा घबरा जाता है। उसे पता है कि युक्ति उसके दादाजी की लॉयल एम्प्लॉय है और वो उन्हें ये जरूर बताएगी कि सनी रात को ड्रिंक करके घर आया था। ये तो बस एक वजह थी सनी के डर की। दूसरी वजह ये थी कि कहीं उसने नशे में युक्ति के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया था। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो ये दिन उसका इस घर में आखिरी दिन होगा। सनी फटाफट खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं, मैंने ज्यादा ड्रिंक नहीं की थी। वो पार्टी में कुछ लोगों ने थोड़ी ड्रिंक पिला दी थी। तुम्हें तो पता है कि मैं पीता नहीं हूँ, तो थोड़ी भी ज्यादा चढ़ जाती है। वैसे मैंने कुछ गलत हरकत तो नहीं की ना? युक्ति सनी का इशारा समझ जाती है कि वो किस गलत हरकत की बात कर रहा है। वो कहती है, नहीं, एक्चुअली तुम सही या गलत हरकत करने की हालत में ही नहीं थे, तो टेंशन मत लो। ये सुनकर सनी चैन की आधी सांस लेता है क्योंकि अभी उसकी आधी प्रॉब्लम ही सॉल्व हुई है। अभी उसे एक और बात जाननी है। वो स्मार्टली युक्ति से पूछता है, मुझे पता था कि मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता। बाय द वे, दादाजी ने क्या कहा जब तुमने उन्हें बताया कि कल रात मैं ड्रिंक करके लौटा था? अभी तक तो मैंने तुम्हारे दादाजी को कुछ नहीं बताया, पर आज बता दूंगी। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। ये सुनते ही सनी उस बच्चे की तरह युक्ति के पास आता है जिसने घर वालों से छुपकर थोड़ी ज्यादा चॉकलेट खा ली है और वो नहीं चाहता कि ये बात उसके पेरेंट्स को पता चले। सनी रिक्वेस्ट के सुर में कहता है, प्लीज युक्ति, प्लीज 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 युक्ति, दादाजी को मत बताना। मैंने ज्यादा ड्रिंक नहीं की थी। वो तो इतने दिनों से डे नाइट काम चल रहा था तो बहुत थकान हो गई थी। तुम दादाजी को थोड़ा बताओगी? वो ज्यादा समझेंगे और फिर मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे। युक्ति को सनी को ऐसे बच्चे की तरह रिएक्ट करते हुए देखने में बहुत मजा आ रहा है। वो जानती है कि सनी सच बोल रहा है। वैसे भी सनी की पल पल की खबर वो रखती है। वो सनी को आश्वासन देते हुए कहती है, ओके ओके, टेंशन मत लो, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, पर आगे से ध्यान रखना। और हाँ, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। हैंगओवर कम करने के लिए तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। युक्ति का कंसर्न देखकर सनी का मन तो करता है कि वो युक्ति को गले लगा ले, पर वो अपने आप को रोकता है। युक्ति नींबू पानी लाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, सनी उसके पैर पर एक चोट का निशान नोटिस करता है। वो झट से पूछता है, रुको, ये तुम्हारे पैर पर निशान कैसा है? ये कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे मैं। सनी समझ गया कि युक्ति बात टालकर चली गई है। सनी आगे जाकर उसे रोककर उसके राइट पैर पर बने निशान को गौर से देखता है और कहता है, ये तो ताजी चोट लगती है। कैसे लगी तुम्हें ये चोट? जब तक बताओगी नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कुछ नहीं, कल रात को जब मैं तुम्हें स्टडी रूम से ला रही थी तब गलती से तुम्हारा पैर मेरे पैर पर पड़ गया और छोटा सा स्क्रैच आ गया। इट्स नथिंग, डोंट वरी। सनी को जब पता चलता है कि वो युक्ति की चोट के लिए जिम्मेदार है
तो उसे बहुत बुरा लगता है और अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो माफी मांगते हुए कहता है, I'm really sorry युक्ति, इतना बड़ा जख्म लग गया और तुम कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ है। तुम बैठो यहाँ, मैं अभी आया। सनी भाग के अपने रूम में जाता है और एक ऑइंटमेंट लेकर वापस आता है और कहता है, तुम बैठो, मैं ये ऑइंटमेंट लगा देता हूँ, तुम्हें आराम मिलेगा। नो, इट्स ओके, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ युक्ति, इट्स एन ऑर्डर। सनी की फर्म टोन सुनकर युक्ति चुपचाप बेड पर बैठ जाती है। सनी नीचे बैठकर बहुत प्यार से युक्ति के पैर पर ऑइंटमेंट लगाने लगता है। वो इस बात का ख्याल रखता है कि वो युक्ति को और हर्ट ना करे। युक्ति काफी ऑकवर्ड फील कर रही है क्योंकि उसे लव और केयर की आदत नहीं है। उसने अपने आप को अपने काम में इतना बिजी कर लिया है कि उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, ना ही उसके कोई दोस्त हैं। पिछले कुछ दिनों से युक्ति को सनी में एक दोस्त दिखाई देता है, पर वो दोस्ती आगे नहीं बढ़ाती क्योंकि वो जानती है कि उसका और सनी का रिश्ता बॉस और सेक्रेटरी का है। इसलिए चाहकर भी वो सनी से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती। क्या सनी का ये जेस्चर युक्ति को उससे दोस्ती करने पर मजबूर? एक तरफ युक्ति को सनी में अपना दोस्त दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ सनी इस दोस्ती का फायदा उठाने की सोच रहा है। सनी को लगता है कि वो युक्ति के जरिए जल्दी से अपने पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, पर वो ये भी जानता है कि उसे ये काम बहुत सोच समझकर करना होगा। युक्ति की लॉयल्टी दादाजी के लिए है और वो उनसे बिना पूछे सनी को कुछ भी नहीं बताएगी। पर अगर सनी युक्ति का अच्छा दोस्त बन जाता है तब फिर भी चांस है कि युक्ति सनी पर तरस खाकर उसे कुछ ना कुछ बता दे। इसी उम्मीद में वो धीरे धीरे युक्ति से अपना रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करता है। वो हिम्मत करके युक्ति से पूछता है, युक्ति अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? अगर जवाब देना कंपल्सरी नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मर्जी पूछो। नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है, तुम्हारी मर्जी। ये बताओ, तुम कभी काम से ब्रेक नहीं लेती हो क्या? मैंने तुम्हें कभी तुम्हारे दोस्तों के साथ नहीं देखा। तुम्हारी कोई सोशल पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? मेरा काम ही मेरी लाइफ है। दोस्ती, रिश्तेदारी, ये चीजें बहुत टाइम मांगती है जो मेरे पास नहीं है। और वैसे भी दोस्ती करना आसान है लेकिन उसे निभाना मुश्किल। पर तुम्हें दोस्तों की कमी तो महसूस होती होगी, किसी ऐसे दोस्त की जिससे तुम अपने दिल की बात कर सको, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सको। ये सुनते ही युक्ति सोच में पड़ जाती है। सनी उससे आगे कुछ नहीं पूछता और वो बहुत प्यार से उसके पैर पर ऑइंटमेंट लगाता रहता है। युक्ति सनी की बात का जवाब देना चाहती है, लेकिन वो ये सोच रही है कि इस बात का जवाब कैसे और कितना दे। थोड़ी देर के बाद वो कहती है, सच कहूँ तो पहले कभी ऐसा महसूस नहीं होता था, पर अब लगता है कि मैंने अपने आप को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। मुझे लगता है कि लोग आपकी फीलिंग्स का फायदा उठाते हैं। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी वल्नरेबल साइड देख लें और मुझे वीक समझे। इसी डर से मैं कभी किसी से दोस्ती नहीं कर पाई और अपनी पर्सनालिटी को नारियल की तरह बना लिया, ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म, और फिर धीरे धीरे अकेले जीने की आदत हो गई। देखा जाए तो तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज हैं। तुम्हें लोगों पर विश्वास करने से डर लगता है। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। पर युक्ति, ऐसे तो तुम अपना ही नुकसान कर रही हो। एक लाइफ मिली है, उसे डर के साथ क्यों जीना? दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते और ना ही तुम्हें सबके साथ दोस्ती करनी है। तुम देखो कि तुम्हारी वाइब किसके साथ मैच हो रही है और उस बेसिस पर अपने दोस्त चुनो। अगर तुम चाहो तो मुझसे अपना ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकती हो। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम से मुझे अपना दोस्त बना लो। पहले चेक करो कि मैं तुम्हारे ट्रस्ट के लायक हूं या नहीं, उसके बाद डिसीजन लेना। ये सुनते ही युक्ति के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सनी उसकी चोट पर ऑइंटमेंट लगाकर खड़ा हो जाता है और जाने लगता है। युक्ति अपनी चोट की तरफ देखकर कहती है, थैंक यू। जिस तरह से तुमने मेरे जख्म पर मरहम लगाया है, लगता है तुम पर ट्रस्ट किया जा सकता है। सनी युक्ति की तरफ घूमता है और मुस्कुराते हुए कहता है, दोस्तों का तो काम ही एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगाना है। तो क्या मैं ये समझूं कि अब हम दोनों दोस्त हैं? युक्ति ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, ना, डरने की पुरानी आदत है, इतनी जल्दी नहीं जाएगी। कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। अभी तो हमारा साथ बहुत लंबा है। दादाजी का चैलेंज पूरा करने में अभी बहुत वक्त लगेगा। चलो, तुम अपना ख्याल रखो।
किसी चीज की जरूरत हो तो फैजल से कह देना, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ये कहकर सनी वहां से चला जाता है। युक्ति ने आज पहली बार किसी से अपने दिल की बात कही है। उसे ऑलरेडी सनी में अपना एक दोस्त दिखाई देने लगा है, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करना चाहती। हालांकि उसे लग रहा है कि सनी कभी उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगा और ना ही उसका फायदा उठाएगा, पर उसे सनी के इंटेंशंस के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं है। सनी भी कॉलेज जाते टाइम सोच रहा है कि वो जो युक्ति के साथ कर रहा है वो गलत है। युक्ति को ट्रस्ट इश्यूज हैं और जब उसे पता चलेगा कि सनी ने उससे दोस्ती अपने मतलब के लिए की है तो वो फिर कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। पर इस वक्त सनी के पास कोई चारा नहीं है। ये सब सोचते हुए वो अपनी क्लास में एंटर करता है और देखता है कि वहां सारे स्टूडेंट्स के वॉरियर गेम की बात कर रहे हैं। सनी को अपने गेम की पॉपुलैरिटी देखकर अच्छा लगता है। तभी विकी और रोहित उसके पास आते हैं और रोहित कहता है, ब्रो तुमने ये गेम के वॉरियर देखा? क्या गेम है यार, डोंट माइंड, पर इस गेम ने तेरे गेम को पीछे छोड़ दिया है। कॉन्सेप्ट, एनिमेशन, ग्राफिक्स सब तेरे गेम सेमेस्ट्री से बेटर है ब्रो। सनी इनोसेंट बनते हुए कहता है। हाँ मुझे पता चला इस गेम के बारे में, काफी हिट हो गया ये। तभी विकी सनी से कहता है, के वॉरियर हिट नहीं, सुपर हिट गेम है। सनी तू फ्रैंकली एक बात बता, तू इसकी सक्सेस देखकर दुखी तो नहीं है ना? क्योंकि इस गेम ने तेरे गेम सेमेस्ट्री को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सनी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं अपनी गेम की सक्सेस पर क्यों दुखी होऊंगा? विकी और रोहित एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं और फिर विकी सनी से पूछता है, अपना गेम मतलब के वॉरियर भी मेरा ही गेम है, मैंने और मेरी टीम ने ही इसे डेवलप किया है। ये सुनते ही रोहित और विकी सनी की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे फेल होने वाले दोस्त अपने उस दोस्त को देखते हैं जिसने पूरे स्टेट में टॉप किया हो। दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि वो जो फील कर रहे हैं वो जेलसी है या प्राइड। पर रोहित और विकी सनी के इतने अच्छे दोस्त हैं कि एक पल में प्राइड वाली फीलिंग जेलसी को पीछे छोड़ देती है और वो अपने दोस्त की अचीवमेंट पर खुशी से उछल पड़ते हैं। वो दोनों सनी से ट्रीट मांगते हैं और सनी उन्हें डिनर पर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। पर रोहित कहता है कि अभी उसका गेम लॉन्च हुआ है, उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, वो फिर कभी डिनर पर चले जाएंगे। विकी भी रोहित की बात को समझता है और सनी को काम पर कंसंट्रेट करने को बोलता है। सनी को यह देखकर अच्छा लगता है कि उसके दोस्त उसकी खुशी में खुश हैं और उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें जल्द ही ट्रीट देगा। विकी अपनी बेंच के साथ वाली बेंच पर बैठी दो शॉर्ट हेड लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुनता है। उनमें से एक का नाम नीति है जिसे विकी बहुत पसंद करता है, जिसने अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है। नीति अपने पास बैठी लड़की से कहती है, मुझे हमेशा लगता था कि इन लड़कों को क्या मजा आता है वीडियो गेम्स खेलने में, लेकिन इस गेम ने मेरा परसेप्शन ही चेंज कर दिया। इसने मेरा जेंडर बैरियर ही तोड़ दिया। जिसने भी ये गेम डेवलप किया है वो कोई जीनियस ही होगा। ये सुनते ही विकी समझ जाता है कि नीति को इम्प्रेस करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता और वो मौके पर चौका मारते हुए कहता है, यू आर राइट नीति, इस गेम को बनाने वाला जीनियस ही है और उसे पर्सनली जानता हूं मैं। नीति को विकी की बात पर विश्वास नहीं होता। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, विकी स्टॉप इट, जीनियस तो छोड़ो, कोई एवरेज आईक्यू वाला लड़का भी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। ये कहते ही नीति और उसकी फ्रेंड विकी पर हंसने लगती है। सनी और रोहित भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते। दुनिया के सबसे बड़े दुखों में से एक है उस लड़की के हाथों बेइज्जती जिसे आप पसंद करते हो। इंसल्ट के बवंडर में घिरा हुआ विकी सनी को अपने पास खींचता है और नीति से कहता है, यू आर रॉन्ग दिस टाइम नीति, वो जीनियस भी है और मेरा दोस्त भी, और वो ये है। सनी बता इन्हें कि तूने ही के वॉरियर को डेवलप किया है। सनी की एक हाँ विकी को इस दुख के सागर से निकाल सकती है और उसकी ना उसी सागर में डुबा भी सकती है। सनी अपने दोस्त की बिखरी हुई इज्जत को समेटते हुए कहता है, हाँ के वॉरियर मेरा ही गेम है और सही बताऊं तो इस गेम को डेवलप करने का आइडिया मुझे विकी ने ही दिया था, तो जीनियस मैं नहीं विकी है। दुनिया के सबसे बड़े सुखों में से एक है अपनी पसंद की लड़की के सामने खुद की तारीफ हो जाना। सनी ने विकी की क्रश के सामने उसे जीनियस कहकर पूरी लाइफ के लिए विकी को अपना गुलाम बना लिया है। विकी सनी की तरफ ऐसे देखता है
जैसे सुदामा भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं। नीति को जोर का झटका धीरे से लगा है और वो कुछ देर बाद अपने आप को संभाल कर सनी से पूछती है, क्या आप बात कर रहे हो सनी? मैंने तो सुना था कि तुमने इस सेमेस्ट्री गेम को डेवलप किया है। इससे पहले कि सनी इस बात का जवाब दे, विकी सीना चौड़ा करके बीच में बोलता है, उसे भी किया है और केव वॉरियर को भी। सेमेस्ट्री इसका कॉन्सेप्ट था, पर केव वॉरियर का आइडिया मेरा था। विकी को उधार की इज्जत और फेम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के बाद फिर पता नहीं ऐसा मौका कब आएगा, इसलिए वो अपनी क्रश के सामने अपने पूरे नंबर बनाना चाहता है। पूरी क्लास को जब पता चलता है कि सनी नए गेम का डेवलपर है, तो सब उसकी तारीफ करते हैं, सिवाय एक लड़की के, जो कोने वाली बेंच पर बैठी है और ये सोच रही है कि काश उसने समय पर अपनी आंखों पर चढ़े पैसे के चश्मे को उतारकर सनी को देखा होता, तो वो आज सनी के साथ खड़ी होती। आज जो भी सनी के पास है वो उसका होता। उस लड़की का नाम है नैना। नैना ने तो अपना मौका खो दिया, पर विकी अपना मौका नहीं खोना चाहता और ना ही नीति अपना मौका खोना चाहती है। वो बहुत प्यार से विकी से कहती है, नॉट बैड विकी, तुम तो अपने दोस्त की तरह जीनियस निकले। वैसे तुम्हें इस गेम का आइडिया आया कैसे? विकी इस सवाल के लिए तैयार नहीं था, पर उसे कुछ ना कुछ तो बोलना था। वो थोड़ा सोचते हुए कहता है, आइडिया? वो क्या है ना, एक दिन मैं कैंटीन में बैठा था। नीति उसकी बात काटते हुए कहती है, समझ गई, वहाँ पर समोसा खाते हुए तुम्हें ये आइडिया आया होगा। कैंटीन के समोसे में कुछ तो बात है। मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। विकी, कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर? जो लड़की विकी की तरफ देखती भी नहीं थी, वो आज उससे फेवर मांग रही है। विकी ना कैसे कर सकता है? उसके हाँ में सिर हिलाते ही नीति उस पर बम गिराते हुए कहती है, तुम अपने दोस्त सनी से मेरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन करा सकते हो प्लीज? ही इज रियली क्यूट, आई लाइक हिम। मुझे उसके साथ बैठकर कैंटीन में समोसा खाना है। दुनिया के सबसे बड़े दुख से भी बड़ा दुख होता है आपकी पसंद की लड़की का ये कहना कि वो आपके दोस्त को पसंद करती है। जो सनी अभी तक विकी को कृष्ण लग रहा था, वो अब दुर्योधन लगने लगता है। जिस दोस्त पर विकी को प्राउड फील हो रहा था, अब उसका उसकी जान लेने का मन कर रहा है। दोस्ती चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, नया नया प्यार उस पर अक्सर भारी पड़ता है। जेलसी ने बहुत लोगों के रिश्तों को तबाह किया है। कहीं सनी की सक्सेस उससे उसका। जैसे ही नीति ने विकी से कहा कि उसे सनी पसंद है, विकी का दिमाग जो कभी भी सही टाइम पर काम नहीं करता था, अचानक सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलने लगा और बिना टाइम वेस्ट किए उसने प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया। उसने जेन्युइन बनने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे तुम्हें सनी से इंट्रोड्यूस कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसका कुछ फायदा नहीं है क्योंकि सनी की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही नीति ऐसे रिएक्ट करती है जैसे सनी के नए गेम के पहले राउंड में बाहर हुआ प्लेयर करता है, पर विक्की से नीति का उदास चेहरा देखा नहीं जाता। वो कहता है, डोंट बी सैड नीति, ये तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ। सनी भले ही एक अच्छा गेम डेवलपर है, पर बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं है। वो वाली क्वालिटी मुझ में है, तो मेरे साथ समोसा खा सकती हो कैंटीन में। सनी विकी को अपनी बुराई करते हुए सुन लेता है, पर वो दोस्त ही क्या जो अपने दोस्त के काम ना आए, इसलिए वो चुप रहता है। पर नीति चुप नहीं रहती। वो कहती है, विकी, तुम्हारी और मेरी जोड़ी रियल लाइफ में तो क्या, किसी वीडियो गेम के वर्चुअल वर्ल्ड में भी नहीं बन सकती। मुझे पता है कि सनी के गेम का आइडिया तुम्हारा हो ही नहीं सकता। अगर वो तुम्हारा आइडिया मानेगा तो लूडो के गेम में भी नहीं जीत पाएगा। ये सुनते ही फिर से सब विकी पर हंसने लगते हैं, पर इस बार विकी के पास कोई कमबैक नहीं होता और वो बेइज्जती का तमाचा खाकर चुप बैठ जाता है। तभी अलका क्लास में एंटर करती है और सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी बेंच पर चले जाते हैं। जब अलका उनसे पूछती है कि क्लास में इतना शोर क्यों हो रहा था, तो स्टूडेंट्स उसे बताते हैं कि सनी ने एक और गेम डेवलप किया है जो उसके पहले वाले गेम से भी ज्यादा एडवांस्ड और इंटरेस्टिंग है। अलका सनी की तारीफ करते हुए कहती है, वाह सनी, तुम तो गेम डेवलपिंग मशीन बनते जा रहे हो। अपने नए गेम के बारे में कुछ बताओ। सनी अपनी जगह पर खड़ा होकर कहता है, ये गेम मेरे पहले गेम से बिल्कुल अलग है। पहला वाला एक क्विज गेम था और ये नया वाला एक हाई एड्रेनालिन कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स एक टाइम पर compete करते हैं और गेम को जीतने के लिए आपको गेम के एडवांस फीचर्स को अनलॉक करना होता है, जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अलका ये सुनकर काफी इम्प्रेस होती है
वो बिजनेस मैनेजमेंट की टीचर है और उसे ये देखकर अच्छा लगता है कि उसका एक स्टूडेंट क्लास में की गई पढ़ाई को बिजनेस में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा है। पर उसे एक बात का डर भी लगता है। वो कुछ सोचते हुए सनी से कहती है, जरा क्लास के बाहर आना, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ये कहते हुए अलका बाहर चली जाती है। सनी भी उसके पीछे पीछे जाता है। कॉरिडोर में अलका सनी से कहती है, सनी, मुझे खुशी है कि तुम्हें बिजनेस में एक के बाद एक सक्सेस मिल रही है, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जितनी स्पीड से सफलता आती है उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से जा भी सकती है। इस सक्सेस को कभी भी अपने दिमाग पर हावी मत होने देना। तारीफ सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर हम क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पाते। तारीफ को हमेशा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, पर क्रिटिसिज्म को हमेशा अपने दिमाग में रखना और उस पर काम करना। वो तुम्हें और बेहतर बनाएगा। सनी को इस बात की खुशी है कि उसकी लाइफ में अलका जैसी टीचर है जो उसे सही एडवाइस देती रहती है। अलका की बात सुनकर उसे अपने दादाजी की दी हुई बुक्स में पढ़ी एक बात याद आती है, जिसमें लिखा था कि जितनी ज्यादा सक्सेस मिले उतना ही लो प्रोफाइल रहना चाहिए। भले ही नजरें आसमान की तरफ हो, पर कदम हमेशा जमीन पर ही रहने चाहिए। सनी अलका की अभी दी हुई सलाह की मन में गांठ बांध देता है और उसे थैंक्स बोलता है। लेक्चर अटेंड करने के बाद सनी मार्शल आर्ट क्लब जाता है। वहां वो नोटिस करता है कि क्लब रेनोवेट तो हो गया है, पर मेंबर्स की ट्रेनिंग की तकनीक बिल्कुल सही नहीं है। वो सब इमेच्योर लेवल की ट्रेनिंग कर रहे हैं। सनी काव्या से मिलकर ये बात पॉइंट आउट करता है। काव्या उसका जवाब देते हुए कहती है, ट्रेनिंग तो तब अच्छी होगी जब हमारे पास अच्छा कोच होगा। वैसे सनी, तुम क्यों नहीं ट्रेन करते हमारे मेंबर्स को? नहीं काव्या, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। क्लब को एक डेडिकेटेड कोच की जरूरत है। जब काव्या और सनी आपस में बात कर रहे होते हैं, उसी वक्त बाबर वहां आता है। बाबर भी जयसिंह और सरदार की ही तरह सनी को नीचा दिखाना चाहता था, पर सनी ने उसे हराकर उसे क्लब से बाहर जाने का रास्ता दिखाया था। उसे देखते ही काव्या गुस्सा होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाबर शांति से कहता है, मेरा कुछ सामान यहाँ लॉकर में है, उसे लेने आया हूँ। काव्या ऑर्डर देते हुए उससे कहती है, जल्दी अपना सामान लो और लॉकर की चाबी को वहीं छोड़कर चले जाना। सनी जानता है कि बाबर पहले भी क्लब के मेंबर्स को ट्रेन करता था और सब उसकी कोचिंग की तारीफ करते थे। तभी सनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बाबर को रोक कर कहता है, बाबर, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा लॉकर परमानेंटली हो सकता है। ये सुनकर बाबर के साथ साथ काव्या को भी समझ नहीं आता कि सनी का इशारा किस तरफ है। सनी बाबर को समझाते हुए कहता है, तुम पहले भी क्लब के कोच रह चुके हो। अगर तुम चाहो तो अपनी जॉब पर वापस आ सकते हो बाबर। बाबर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। एक्चुअली वो कभी भी क्लब को छोड़कर जाना नहीं चाहता था और ना ही इस मौके को छोड़ना चाहता है, पर उसके मन में एक डाउट है। लगे हाथ वो सनी से उसके बारे में पूछ ही लेता है। मैं तो चाहता हूं कि मैं वापस आ जाऊं, पर तुम मुझे वापस क्यों कोच बनाना चाहते हो सनी? इससे पहले कि सनी बाबर को जवाब दे, काव्या उसे खींच के एक कोने में ले जाती है और कहती है, सनी, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि बाबर ने तुम्हें कैसे ट्रीट किया था? वो पुरानी बात है काव्या। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो एक अच्छा फाइटर है और क्लब को ऐसे ही किसी कोच की जरूरत है। तो क्यों ना हम बाबर को ही एक चांस दें? क्लब के मेंबर्स भी तो बाबर को पसंद करते हैं। काव्या कुछ सोचकर कहती है, अगर बात क्लब के मेंबर्स की पसंद की है तो हमें पहले उनसे पूछना चाहिए। काव्या तुरंत जाकर मेंबर्स से बाबर के बारे में बात करती है। ज्यादातर मेंबर्स कहते हैं कि उन्हें बाबर के वापस आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो बाबर को पसंद करते हैं। काव्या के पास अब कोई आर्गुमेंट नहीं बचता और वो मेजॉरिटी की बात मान जाती है। सनी बाबर के पास जाकर कहता है, बाबर, अब शायद तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मेरी तरह क्लब मेंबर्स भी चाहते हैं कि तुम ही उन्हें ट्रेन करो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। बाबर तुरंत सनी से कहता है, मैं रेडी हूँ इन सबको ट्रेन करने के लिए। थैंक यू सनी। मार्शल आर्ट मेरी लाइफ है और ये क्लब मेरा घर। तुमने मुझे मेरी लाइफ और घर दोनों वापस किया है। इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये कहकर बाबर अपना हाथ सनी की ओर बढ़ाता है। सनी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, वेलकम होम कोच। क्लब के कोच के साथ तुम आज से वाइस प्रेसिडेंट भी हो। काव्या और तुम दोनों को साथ मिलकर काम करना है। एक बात और मत भूलना बाबर, मैं खेल खेलने के लिए नहीं, जीतने के लिए खेल खेलना पसंद करता हूँ और चाहूंगा कि हम मिलकर इस क्लब को जीत की तरफ ले जाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकेंड इनिंग। ये कहकर सनी जैसे ही वहां से जाने लगता है,
तभी बाबर उसे रोक कर कहता है, सनी, अगर ज्यादा जल्दी नहीं है तो एक राउंड हो जाए। ये सुनते ही सनी रुक जाता है। सब लोगों को लगता है कि बाबर सनी से अपनी हार का बदला लेना चाहता है, इसलिए उसे फाइट के लिए इनवाइट कर रहा है। और शायद ये सही भी है। बाबर को लगता है कि पहली बार उसने सनी को हल्के में लेने की गलती कर दी थी, इसलिए वो हार गया। पर अब वो ऐसा नहीं करेगा। सनी से हारने के बाद बाबर ने कुछ नई टेक्निक सीखी हैं, और अगर बाबर आज सनी को हरा देता है तो उसकी खोई हुई साख वापस आ जाएगी। काव्या बाबर का इंटेंशन जानती है और सनी से कहती है कि वो फाइट से मना भी कर सकता है, पर सनी खुद भी रिंग में उतरना चाहता है। उसकी फाइटर इंस्टिंक्ट जाग जाती है और वो बाबर के सामने रिंग में आ जाता है। दोनों अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। फाइट शुरू होती है और इस बार बाबर ज्यादा जल्दबाजी नहीं करता और सही मौके का इंतजार करता है। पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में सनी भी लगातार प्रैक्टिस कर रहा था और उसने भी मार्शल आर्ट की नई टेक्निक्स सीख ली हैं। इस बार सनी बाबर को अटैक का मौका ही नहीं देता और लगातार उस पर पंचेस बरसाने लगता है। बाबर अपने और सनी के बीच गैप क्रिएट करने की कोशिश करता है, पर सनी रिंग में इतना फास्ट है कि बाबर को मौका ही नहीं देता कि वो उससे दूर जाए। फाइनली बाबर किसी तरह से दूरी बनाकर सनी को एक राउंड किक मारता है, पर सनी हवा में उछलकर न सिर्फ उसकी किक को अवॉइड कर देता है, बल्कि राइट एल्बो से उसके सर पर अटैक करता है। बाबर के पास सनी के इस मूव का कोई जवाब नहीं है और वो एक बार फिर सनी से हार जाता है। सब लोग सनी के लिए चीयर करने लगते हैं। काव्या तो उस बच्चे की तरह उछल उछल कर तालियां बजाती है जो अपने फेवरेट सुपर हीरो को गुंडों को मारते हुए देख रहा हो। सनी हाथ बढ़ाकर बाबर को उठाता है और पूछता है, और एक राउंड हो जाए? अभी तो बॉडी गर्म हुई है। नहीं नहीं सनी, मेरी बॉडी तो ठंडी हो गई है। आज के लिए इतना काफी है। मुझे समझ आ गया है कि रिंग के बाहर और रिंग के अंदर दोनों जगह तुम ही इस क्लब के प्रेसिडेंट बनने के काबिल हो, और अब से एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो। सनी बाबर की पीठ थपथपाते हुए कहता है, मैं तो बस इतना चाहता हूँ बाबर कि काव्या के पापा का सपना पूरा हो और हमारा ये क्लब नंबर 1 मार्शल आर्ट क्लब बने। काव्या को सनी की ये बात पसंद आती है कि वो दूसरों के ड्रीम्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देता है जितना वो अपने एम्बिशंस को। वो सनी से कहती है, पर सनी, ये सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम दूसरे क्लब से फ्रेंडली मैचेस न खेले, क्योंकि उससे मेंबर्स को सही एक्सपोजर मिलेगा और उनका रियल फाइट्स का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। सनी को काव्या की बात अच्छी लगती है। वो कहता है, आइडिया तो सही है, इसे इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम क्या है? इस एरिया का सबसे अच्छा मार्शल आर्ट क्लब कौन सा है? बाबर तुरंत बोलता है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी क्लब से अच्छा और कोई क्लब नहीं है। ठीक है, तो उन्हें हमारे साथ फ्रेंडली मैच खेलने के लिए इनविटेशन भेज दो। ये सुनते ही काव्या और बाबर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पर कोई भी सनी की बात का जवाब नहीं देता। सनी उनसे पूछता है, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तभी काव्या कहती है, नहीं, गलत तो तुमने कुछ नहीं कहा, पर जो तुम कह रहे हो वो इतना आसान नहीं है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के मेंबर्स हमारे क्लब के फाइटर्स के साथ फ्रेंडली मैच खेलने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। उनकी नजर में हमारी कोई इज्जत नहीं है और हमारे साथ खेलकर वो अपने लेवल को कम नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि उनका और हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। पर बिना मुकाबला किए वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? तुम उन लोगों को इनविटेशन भेज दो काव्या, फिर देखते हैं क्या होता है। काव्या तो सनी की बात का कोई जवाब नहीं देती, पर बाबर कहता है, वो हमारे इनविटेशन का जवाब तक नहीं देंगे। उन्हें अपने साथ मैच खेलने के लिए मनाना बहुत मुश्किल है सनी। मुश्किल काम को करके ही कुछ महान काम किया जा सकता है बाबर। तुम लोग इनविटेशन भेज दो, बाकी मुश्किल को कैसे आसान बनाना है वो मुझ पर छोड़ दो। ये कहकर सनी वहां से चला जाता है। क्या सनी अपनी बात को सही साबित कर पाएगा? सनी बाबर और काव्या को विश्वास दिलाता है कि वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी क्लब को अपने क्लब के फाइटर्स के साथ फ्रेंडली मैच खेलने के लिए मना लेगा और फिर वो घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में राजेश गाड़ी चलाते हुए नोटिस करता है कि सनी काफी थका हुआ है। राजेश सनी से पूछता है, सर एक बात कहूं? सनी थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, सबसे पहले तो आप मुझे सर कहना बंद करो राजेश जी। मैं आपसे पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, पर आप मानते ही नहीं हो। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, जब तक आप मुझे सनी कहकर नहीं बुलाओगे मैं आपकी बात ही नहीं सुनूंगा। राजेश सनी को समझाते हुए कहता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ ड्राइवर का काम किया है, सब मालिक लोगों को सर कहकर ही बुलाया है।
आपको सनी कहकर बुलाने के लिए मेरी जुबान ही नहीं उठेगी। इतने सालों की आदत ऐसे ही नहीं बदलती। तो मैं कौन सा आपको आपकी आदत बदलने को कह रहा हूँ। आपको सर बोलना है तो आप दूसरे लोगों को बोलो, मुझे मत बोलो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। राजेश को आज तक सनी जैसा कोई मिला ही नहीं है जो इतने बड़े एम्पायर का मालिक है पर फिर भी सादगी से भरा है। राजेश हड़बड़ा कर कहता है, अरे अरे आप मुझसे विनती क्यों कर रहे हैं सर, आप तो हुक्म करो। ठीक है, अब मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। राजेश जी, आज से आप मुझे सर नहीं सनी कहेंगे और ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है, अगर आप यही चाहते हो तो आज से मैं आपको सर नहीं सनी बेटा कहूंगा। ये सुनकर सनी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फाइनली सनी चैन की सांस लेता है और कहता है, ये हुई ना बात, सनी बेटा तो और भी अच्छा है। अब बोलो क्या बात करनी थी आपको। मैं कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। एक दिन भी ढंग से आराम नहीं किया। बेटा शरीर भी एक कार की तरह ही होता है, अगर इससे अच्छे से काम लेना है तो कार की तरह इसे भी आराम देना होता है। हवा पानी चेक करना पड़ता है और सही टाइम पर सर्विस करवानी पड़ती है, नहीं तो कार की तरह शरीर में भी प्रॉब्लम आने लगती है। राजेश जी, जो काम मुझे करना है ना उसके लिए दिन रात एक करने होंगे मुझे। ऐसा समझ लो कि आप बहुत सालों के बाद अपने बेटे पिंकू से मिलने के लिए गांव जा रहे हो और चाहते हो कि रास्ता जल्दी खत्म हो और आप उससे मिलकर उसे अपने गले लगाओ। कुछ वैसी हालत है मेरी, पर मैं समझता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। पिंकू से याद आया, कैसा है वो? स्कूल में अब उसे कोई तंग तो नहीं करता? नहीं, जब से तुमने उसके स्कूल जाकर सबको फटकार लगाई है ना, तब से तो सब ठीक चल रहा है। कल हैप्पी बर्थडे है पिंकू का। अरे वाह, ये तो मस्त खबर सुनाई आपने। कितने साल का हो जाएगा पिंकू? 10 साल खत्म करके 11वां शुरू हो जाएगा। बेटा मैं तुमसे यही पूछने वाला था, कल अगर मैं छुट्टी ले लूं तो चलेगा? अरे राजेश जी, सिर्फ आप ही क्यों, मैं भी कल छुट्टी ले लेता हूँ। साथ में मिलकर उसका बर्थडे मनाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम अपना टाइम खराब मत करो, तुम्हें 1000 काम होते हैं। तुमने बोल दिया, हमारे लिए इतना ही काफी है। अरे अभी तो आप बोल रहे थे कि मुझे रेस्ट करना चाहिए। कल पिंकू का बर्थडे भी मना लूंगा और रेस्ट भी कर लूंगा, दोनों काम हो जाएंगे। और मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि हम सब साथ में पिंकू का बर्थडे मना रहे हैं। बस मैं युक्ति को बोल दूंगा कि वो सारी प्लानिंग कर लेगी और आपको बता देगी। आप मुझे घर छोड़कर फौरन अपने घर के लिए निकल जाओ। राजेश सनी की बात को टाल नहीं पाता और मन ही मन सोचता है कि उसने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में उसे सनी जैसा बॉस मिला, क्योंकि इस जन्म में तो उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसके लिए वो सनी जैसा बॉस डिजर्व करता है। राजेश भी उन लोगों में से है जिन्हें अपनी वर्थ नहीं पता होती, पर सनी को राजेश की वर्थ भली भांति पता है। वो अच्छे से जानता है कि कार एक्सीडेंट के टाइम पर अगर वो सनी को नहीं बचाता तो आज सनी जिंदा ही नहीं होता। राजेश सनी को घर ड्रॉप करके अपने घर की तरफ निकल जाता है। सनी अपने रूम में जाकर श्रुति का लाइव स्ट्रीम देखने लगता है। पिछले कुछ दिनों में श्रुति की लाइव परफॉर्मेंस की वजह से सनी का चैनल काफी पॉपुलर हो गया है और श्रुति के फैंस बहुत लॉयल हैं, जिसकी वजह से चैनल पर हमेशा ट्रैफिक रहता है, जो कि सनी के बिजनेस के लिए अच्छा है। कुछ देर बाद जैसे ही वो पढ़ने के लिए स्टडी रूम की तरफ जा रहा होता है, उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। ये नोटिफिकेशन लेखक रास्पा बैनर्जी की नई बुक लॉन्च का है। सनी रास्पा को मैसेज करके कांग्रेचुलेट करता है, पर वो सामने से रिप्लाई में कहती है कि बुक लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आ रही है और पॉपुलैरिटी चार्ट में बुक बहुत पीछे है। सनी उसकी बुक पढ़ने लगता है। बुक का कंटेंट बहुत रियलिस्टिक है और नैरेटिव स्टाइल काफी यूनिक और विटी है। सनी बुक में इतना घुस जाता है कि कब वो 100 पेजेस पढ़ डालता है उसे पता ही नहीं चलता। उसके बाद सनी रास्पा को मैसेज करता है, आई थिंक ये बुक तुम्हारा अब तक का सबसे अच्छा काम है। उसी समय रास्पा का रिप्लाई आता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, लोग तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि इस बुक को आधे में ही छोड़कर किसी और आइडिया पर काम करूँ। सनी तुरंत उसे अगला मैसेज करता है, ऐसा बिल्कुल मत करना। आई एम श्योर कि ये बुक बहुत जल्दी पॉपुलर होगी। ये सच में यूनिक है और लोगों को यही तो चाहिए। सनी रास्पा को समझाने की कोशिश करता है कि कुछ बुक्स को पिक करने में टाइम लगता है, पर एक बार वो ऑडियंस की नजर में आ जाती है तो बहुत हिट होती है। सनी रास्पा को अपने प्रोडक्ट पर भरोसा करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो खुद ही अपने प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं करेगी
तो लोग भी नहीं करेंगे। रास्पा उस टाइम बहुत लो फील कर रही थी, लेकिन सनी के साथ मैसेजेस के जरिए बात करने के बाद वो काफी मोटिवेटेड फील करती है। सनी बखूबी जानता है कि आर्टिस्ट लोग बहुत वल्नरेबल होते हैं और अगर उन्हें सही टाइम पर मोटिवेशन ना मिले तो वो डिस्करेज हो जाते हैं। रास्पा सनी से प्रॉमिस करती है कि वो बुक को आगे लिखती रहेगी। सनी सिर्फ बिजनेस में ही इन्वेस्ट नहीं करता, उसे टैलेंटेड आर्टिस्ट्स में इन्वेस्ट करना भी पसंद है। उसने बचपन में अपने केयर टेकर गोपाल दास, जिसे वो अपना फादर समझता था, उनसे एक कहानी सुनी थी। कहानी माता लक्ष्मी और सरस्वती के बारे में थी। गोपाल ने कहा था, अगर लक्ष्मी माता का वरदान आपके ऊपर है तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, पर वो कभी भी आपसे नाराज होकर आपसे दूर जा सकती हैं। पर अगर आपके ऊपर सरस्वती माता का वरदान है तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको लक्ष्मी माता कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगी। सनी स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा बिलीव नहीं करता, पर उसे गोपाल की ये कहानी अच्छी लगी थी। उस रात थोड़ी देर पढ़ने के बाद अगली सुबह सनी फैजल को ट्रेनिंग सेशन में बताता है कि कैसे उसने एक बार फिर बाबर को हरा दिया। फैजल उसे शाबाशी देता है। तभी सनी को काव्या का फोन आता है और वो कहती है, सनी, जिसका अंदाजा था वही हुआ। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने हमारा फ्रेंडली मैच खेलने का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। सनी कुछ सोचते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ इस मैटर में। सनी फोन रखकर फटाफट ट्रेनिंग पूरी करता है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। उसका मिशन है वहां के प्रेसिडेंट से मिलकर उन्हें अपने कॉलेज के मार्शल आर्ट क्लब के मेंबर्स के साथ फ्रेंडली मैच खेलने के लिए मनाना। पर वहां पहुंचने के बाद उसे समझ आता है कि उन्होंने इनविटेशन क्यों रिजेक्ट किया। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी क्लब का साइज देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे वो ओलंपिक्स के इंडोर स्टेडियम में आ गया हो। वहां सारी लेटेस्ट फैसिलिटीज के साथ साथ प्रोफेशनल कोचेस हैं। एडमिशन के लिए वहां का सिक्योरिटी हेड है जो रूडली सनी से कहता है, ओह हेलो, कहां घुसते चले जा रहे हो? गार्डन समझा है क्या? एडमिशन चाहिए तो लाइन में लगो। सनी उससे शांति से कहता है, मैं यहाँ एडमिशन के लिए प्रेसिडेंट से मिलने आया हूँ। सिक्योरिटी हेड ऊपर से लेकर नीचे तक सनी को देखता है और पूछता है, उन्होंने तुम्हें बुलाया क्या? नहीं, उन्होंने तो नहीं बुलाया, पर मुझे मिलना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है उनसे। सिक्योरिटी हेड सोचता है कि सनी जैसे दुबले पतले गरीब से दिखने वाले लड़के को प्रेसिडेंट से क्या ही काम हो सकता है। वो भी वहां खाली बैठा है तो सोचता है कि चलो सनी के मजे लेकर टाइम पास ही कर लें। वो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें प्रेसिडेंट से मिलवा दूंगा अगर तुमने वो बारबेल उठा दिया तो। वहां पर जो लोग एडमिशन के लिए आ रहे हैं उनकी फिजिकल फिटनेस चेक करने के लिए एक बारबेल रखा हुआ है। सिक्योरिटी हेड आगे कहता है, ज्यादा वजन नहीं है, बस 100 किलो का ही है। तुम्हारा एंट्री पास है ये। अगर तुमने इसे उठाकर एक डेडलिफ्ट कर दिया तो मैं तुम्हें प्रेसिडेंट से मिलवाने के लिए अंदर ले जाऊंगा। सनी चाहे तो एक फोन घुमाकर सीधा प्रेसिडेंट से मिलने के लिए अंदर जा सकता है, पर वो ऐसा करना नहीं चाहता। चैलेंज अगर फिजिकल स्ट्रेंथ का है तो वो उसका जवाब फिजिकल स्ट्रेंथ से ही देना चाहता है, ना कि अपने पैसे की स्ट्रेंथ से। वो जैसे ही बारबेल की तरफ जाता है, वहां जो लोग एडमिशन कराने के लिए आए हैं वो अपना काम छोड़कर सनी को देखने लगते हैं ताकि बाद में उसका मजाक उड़ाया जा सके। सनी बारबेल के पास जाकर थोड़ी स्ट्रेचिंग करता है। ये देख वहां मौजूद सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं, पर सनी बस फैजल की ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा है। फैजल मार्शल आर्ट में तकनीक के साथ स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस को भी समझाता है, इसलिए वो सनी से काफी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करवाता है। सनी पोजीशन लेता है और बारबेल को दोनों हाथों से कस के पकड़ता है। उसकी लोअर बॉडी एकदम स्टेडी है और उसके आर्म्स मसल्स एकदम टाइट हो गए हैं। उसकी टेक्निक को देखकर लोगों की हंसी धीरे धीरे गायब हो जाती है। सिक्योरिटी हेड की नजरें भी सनी पर ऐसे टिकी हुई हैं। सनी लंबी सांस खींचता हुआ अपनी पूरी ताकत के साथ बारबेल को उठा लेता है। जैसे ही बारबेल जमीन से हवा में जाता है, सब लोग जो सनी पर हंस रहे थे उनका घमंड भी हवा हो जाता है। सिक्योरिटी हेड कब अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है उसे खुद पता नहीं चलता। सनी अपने पोज को होल्ड करता है और उसी वक्त सिक्योरिटी हेड की नजरों में नजरें डालकर देखता है। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि सनी छोटे पैकेट में बड़ा धमाका होगा। सनी बारबेल को झटके से रिलीज करता है और वो जैसे ही जमीन पर गिरता है, एक जोर की आवाज आती है जो कि पूरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में गूंजती है। ये गूंज सनी की विल पावर, उसके डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ की थी। सनी अब सिक्योरिटी हेड के पास आता है और कहता है, चले
प्रेसिडेंट से मिलने, या कोई और चैलेंज बाकी है? सिक्योरिटी हेड के मुंह से आवाज नहीं निकलती। वो बस सर हिलाकर हाँ का इशारा करता है और प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ चलने लगता है। सनी उसके पीछे पीछे चल देता है। सनी अपने मिशन का पहला पड़ाव तो पार कर गया है, पर क्या आखिरी पड़ाव पार कर पाएगा? जहां का सिक्योरिटी हेड को फॉलो करता हुआ सनी क्लब के पीछे की तरफ बने ऑफिस में जाता है, जहां एक कोने में डेस्क और चेयर है जिस पर 35 साल के आसपास की उम्र का आदमी बैठा है। उसकी हाइट छोटी है, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आर्मी की किसी रेजिमेंट का मेजर हो। उसने मार्शल आर्ट एक्सपर्ट की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। सिक्योरिटी हेड सनी को उसके पास ले जाता है और उससे कहता है, ये हैं हमारे प्रेसिडेंट गगन रावत। सनी बहुत पोलाइटली अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन रावत सनी से हाथ नहीं मिलाता। उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और पूछता है, कौन हो तुम, क्या काम है? सनी ऑकवर्डली अपना हाथ पीछे कर लेता है और समझ जाता है कि रावत की ईगो उसकी हाइट से बहुत ज्यादा बड़ी है। वो अब अपना पूरा इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, आई एम सनी मेहता, नेशनल कॉलेज के मार्शल आर्ट क्लब का प्रेसिडेंट। ये सुनते ही रावत हंसने लगता है। सिक्योरिटी हेड समझ जाता है कि वो क्यों हंस रहा है। वो मन ही मन रावत को रोककर बताना चाहता है कि वो सनी की फिजिक को देखकर उसे जज ना करे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी है। रावत सनी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, प्रेसिडेंट, तुम्हारे कॉलेज में मार्शल आर्टिस्ट्स को कुछ खाने को नहीं मिलता क्या? सिक्योरिटी हेड से अब रहा नहीं जाता और वो गगन से कहता है, सर, इस लड़के के दिखाने के दांत अलग हैं और खाने के अलग। मैंने भी इसे हल्के में ले लिया था, पर अभी इसने मेरे सामने 100 किलो का डेडलिफ्ट मारा है। ये सुनते ही रावत की हंसी का वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है और सनी के कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा हाई। अब रावत नॉर्मल होकर पूछता है, अच्छा, वेरी गुड, पर यहाँ क्या करने आए हो? सनी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं चाहता हूँ कि आपके क्लब के फाइटर्स हमारे क्लब के फाइटर्स के साथ फ्रेंडली मैचेस खेलें। ये सुनकर पहले तो रावत खूब हंसता है, उसके बाद सनी को मॉक करते हुए कहता है, बेटा, क्या है ना, वजन तो गधा भी उठा लेता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो घोड़े के साथ मुकाबला करे। मैच बराबर वालों में खेला जाता है। जाओ अपने लेवल के क्लब के साथ compete करो। बिना मुकाबला किए कैसे पता चलेगा कि कौन गधा है और कौन घोड़ा, मिस्टर रावत? चाकू की धार देखकर पता चल जाता है कि वो मांस काटने के काम आएगी या मक्खन। जिस क्लब का प्रेसिडेंट तुम जैसा हो, उस क्लब के फाइटर्स कैसे हों, इतना तो अंदाजा लगा ही सकता हूं मैं। अच्छा, याद आया, तुम ही ने इनविटेशन भेजा था ना, जिसे मैंने आज रिजेक्ट किया है। साइज तो चींटी का भी बहुत छोटा होता है, पर टाइम आने पर वो हाथी पर भी भारी पड़ जाती है, मिस्टर रावत। बातों की लड़ाई तो काफी अच्छी कर लेते हो बेटा, पर रिंग में बातें नहीं चलती, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। तुम्हारे क्लब के स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली मैचेस खेलने लायक तो क्या, उनके जूते साफ करने लायक भी नहीं है। अभी तुम लोगों का टाइम नहीं आया। जाओ 20-30 साल के बाद आना, तब सोचेंगे। सनी, जो अब तक बहुत पोलाइटली बात कर रहा था, समझ जाता है कि अब उसे रावत का घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। सनी के हाथ में जो जिम बैग है, वो उसे टेबल पर रखते हुए कहता है, इस बैग में टाइम को बदलने की ताकत है। मैं फ्रेंडली मैचेस खेलने के लिए आपको 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। 5 लाख रुपए इस बैग में है और 5 मैचेस के बाद। बैग को देखकर रावत को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर सिक्योरिटी हेड का हेड जरूर घूम जाता है। अब तक वो सनी की बातों में उतना इंटरेस्टेड नहीं था, पर अब उसका पूरा ध्यान सनी और उसके बैग पर है। सनी जानता है कि उसके क्लब की ताकत रावत के क्लब की ताकत जितनी नहीं है, इसलिए वो पैसे की ताकत को अपनी ताकत बना रहा है। रावत रूखेपन से कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम किसी बड़े बाप की बिगड़ी औलाद हो, जो अपने पैसे के दम पर क्लब का प्रेसिडेंट बना होगा। और देखो, तुमने मुझे सही साबित कर दिया। पर बेटा, मुझे पैसे की कमी नहीं है। सर, यही तो प्रॉब्लम है, आप बस अपनी सोच रहे हैं। यहाँ और भी तो लोग हैं जिन्हें जरूरत हो सकती है, और अगर मैंने उनकी जरूरत पूरी कर दी तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरे क्लब के स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली मैचेस खेलने में कोई प्रॉब्लम होगी। हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती बेटा, पर फिर भी अगर तुम्हारा मन है तो तुम कोशिश कर सकते हो। रावत को अपनी टीम पर पूरा भरोसा है कि वो उसके डिसीजन के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे, फिर चाहे कोई उन्हें कितना भी पैसा ऑफर कर दे। और शायद रावत अपनी ईगो के चक्कर में ये भूल गया
कि पैसा एक ऐसी चीज है जो किसी को भी पिघला सकती है। सनी सिक्योरिटी हेड की तरफ घूमता है, जिसकी नजर सनी के बैग पर एक गिद्ध की तरह टिकी हुई है। सनी उससे कहता है, सर, मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा अगर आप मेरा एक काम करोगे तो। आपको इस क्लब के 10 सबसे अच्छे फाइटर्स से बस ये पूछना है कि क्या वो नेशनल कॉलेज के फाइटर्स के साथ एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे। बदले में उन्हें 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। क्या आप मेरा ये काम करोगे? सिक्योरिटी हेड की आंखों में चमक आ जाती है। वो रावत की तरफ देखता भी नहीं है और हाँ बोल देता है। रावत गुस्से में अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। उसका मन तो कर रहा है कि वो सिक्योरिटी हेड के हेड पर एक पंच मारे, पर वो पहले सनी से निपटता है। वो सनी से कहता है, इससे क्या पूछ रहे हो तुम? इसने तो अभी अभी हमारा क्लब ज्वाइन किया है। पूछना है तो मेरे स्टूडेंट से पूछो, तब तुम्हें पता चलेगा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए लॉयल्टी कितनी मैटर करती है। सनी एकदम शांति से बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, चलिए उनसे भी पूछ लेते हैं। सिक्योरिटी हेड तुरंत क्लब के 10 सबसे अच्छे फाइटर्स को बुलाता है और वो सब के सब सनी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। रावत का चेहरा रावण जैसा हो जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके अपने लोग उसे इतनी जल्दी धोखा दे देंगे। रावत की इज्जत से ज्यादा उन फाइटर्स को पैसे प्यारे हैं। अब सनी टशन से चेयर पर बैठता है और रावत के सारे फाइटर्स उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। रावत अपने फाइटर्स को धमकाते हुए कहता है, एक बच्चे ने आकर तुम लोगों को पैसे की हड्डी दिखाई और तुम सब दुम हिलाते हुए इससे लिपट गए। क्या पता ये बस बोल रहा हो, इसके पास तुम्हें देने के लिए पैसे हूं ही नहीं, और ये जो पैसे लाया है वो भी नकली हूं। ये सुनते ही सनी तुरंत सिक्योरिटी हेड का फोन नंबर मांगता है और उसी टाइम अपने फोन से उसके अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर कर देता है। सिक्योरिटी हेड ऐसे नाचने लगता है जैसे सालों से कुंवारा दूल्हा अपनी शादी में नाचता है। सनी सिक्योरिटी हेड से कहता है, थैंक यू सर, आपने अपना काम किया और मैंने अपना। सिक्योरिटी हेड सनी का हाथ चूमते हुए कहता है, आपका थैंक यू सर। अब कहां थे अब तक आप प्रभु? पहले क्यों नहीं मिले मुझे? अब सारे फाइटर्स भी यही पहले उन्हें क्यों नहीं मिला, और रावत सोच रहा है कि उसे अपने लोगों की असलियत पहले क्यों नहीं पता चली। रावत एक हारे हुए राजा की तरह अपनी गद्दी पर बैठ जाता है। वो अपने फाइटर्स की तरफ देखता है और उनसे वहां से जाने के लिए कहता है। जैसे ही सब वहां से निकलते हैं, सनी टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास रावत की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, पानी पीजिए सर, गधा हो या घोड़ा, घास सब खाते हैं। और अब आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि मेरे पास घास की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, मैं अपनी बात से पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। वैसे मैं आया तो था आपके फाइटर्स के साथ फ्रेंडली मैचेस खेलने की बात करने के लिए, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इन सब फाइटर्स को हमेशा के लिए अपने साथ ही ले जाऊं, ताकि बार बार मुझे यहाँ आकर आपको इस तरह पानी ना पिलाना पड़े। ये सुनते ही रावत के होश उड़ जाते हैं। अगर सनी सारे अच्छे फाइटर्स को अपने साथ ले गया तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मार्शल आर्ट क्लब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वो सनी को चेताते हुए कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा सर? जब मैं आपसे प्यार से बात कर रहा था तब तो बात आपकी समझ में नहीं आई। अब जो मुझे समझ आ रहा है मैं वो ही करूंगा। रावत समझ जाता है कि इस बार उसका पाला एक बिगड़े हुए रईस से नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी से पड़ा है जिसके पास पैसे के साथ साथ दिमाग भी है। उसने थोड़ी देर में रावत को आईना दिखा दिया कि वो जिस क्लब पर इतना घमंड करता है, उस क्लब को बर्बाद करने में सनी को 1 घंटा भी नहीं लगा। रावत अब अपनी अकड़ को साइड में रख कर कहता है, मैं तुम्हारे क्लब के साथ फ्रेंडली मैच खेलने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वैसे तो आप शर्त रखने की पोजीशन में नहीं है, पर फिर भी बताइए, क्या शर्त है आपकी मिस्टर रावत? शर्त यह है कि तुम कभी भी मेरे क्लब के फाइटर्स को अपने पैसे के दम पर नहीं खरीदोगे। सनी को वैसे भी उन फाइटर्स को खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये सब बस रावत की अकड़ को तोड़ने के लिए कर रहा था। उसे अगर ऐसा करना ही होता तो वो रावत से सीधा मिलने आता ही नहीं। सनी ने रावत को माइंड गेम में तो हरा दिया है, अब वो चाहता है कि वो उसे रिंग में भी हराए। सनी कहता है, मुझे मंजूर है। अगर आप मेरी बात पहले मान जाते तो हम दोनों का इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। चलिए, अब आपसे संडे को रिंग में मुलाकात होगी। सनी जैसे ही ये कहकर उठने को होता है, रावत उसे चेतावनी देते हुए कहता है, मैं एक बात और अभी से बता देना चाहता हूँ, रिंग के अंदर जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं और मेरे फाइटर्स जिम्मेदार नहीं होंगे।
पहले से इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम बाद में ये कहकर रोने ना लगो कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। रावत सनी से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है और ऐसा करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पर सनी रावत की वार्निंग को चैलेंज की तरह लेता है और कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग अपनी बेस्ट टीम और गेम लेकर रिंग में उतरे, ताकि हारने के बाद आप भी बाद में ये ना कह सको कि मैंने आपको वार्निंग नहीं दी। ये कहकर सनी रावत के कैबिन से चला जाता है। सिक्योरिटी हेड उसे जाते हुए देख उसके पीछे आता है और मस्का लगाते हुए कहता है, सर आप बोलो तो मैं अभी इसी वक्त इस क्लब को छोड़कर आपका क्लब ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी अपने साथ ले चलो आप। सनी मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों सर, क्यों नहीं हो सकता? एक तो तुम्हें क्लब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रावत तुम्हें खुद ही निकाल देगा। और दूसरा, मुझे हड्डी को देखकर दुम हिलाने वाले कुत्ते पालने का शौक नहीं है। मुझे भेड़िए पसंद है जो चाहे कुछ भी हो जाए अपने झुंड को धोखा नहीं देते। सनी थोड़े में उसे बहुत बड़ी बात सुना के चला जाता है। क्लब से निकलने के बाद वो चैन की सांस लेता है। उसने अपनी टीम से जो वादा किया था वो उसने पूरा किया है, पर उसे इस बात का डर भी है कि अब संडे के मैचेस फ्रेंडली मैचेस नहीं होंगे। उसने रावत के ईगो को हर्ट कर दिया है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से निकलते ही सनी सबसे पहले काव्या को कॉल करके बताता है कि उसने वहां के प्रेसिडेंट से बात कर ली है और संडे को फ्रेंडली मैचेस होंगे। ये सुनकर काव्या हैरान होकर कहती है, वो फ्रेंडली मैचेस खेलने के लिए मान कैसे गए? क्या कहा तुमने उनसे सनी? कह तो मैंने बहुत कुछ दिया है काव्या, बस तुम ये समझ लो कि अब ये मैचेस उतने फ्रेंडली नहीं होंगे जितने होने चाहिए। इसलिए तुम हमारे फाइटर्स को अच्छे से तैयारी करने के लिए बोल दो। काव्या को समझ नहीं आता कि वो इस बात से खुश हो या डरे। वो पूछती है, फ्रेंडली मैचेस नहीं होने वाले हैं, इसका क्या मतलब है सनी? मतलब कुछ नहीं है काव्या, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हमें अपना बेस्ट देना है ताकि उन्हें भी लगे कि हम लोगों में दम है। ये कहकर सनी फोन रख देता है और राजेश को कॉल करता है। उसे याद है कि